जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप भारतीय भारतीय के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सेक्टर 25 रोहिणी वहाँ की जो समस्याएं हैं और उसके समाधान क्या हैं, क्योंकि समस्याएं तो सबके पास रहती है लेकिन समाधान भी तो होना चाहिए। तो हम इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि आप सेक्टर 25 रोहिणी के अगर निवासी हैं या उसके आसपास रहते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में आपको पता है, तो अपनी समस्या वहाँ के बारे में आप रखिए और समाधान भी क्या होने चाहिए ये आप बता सकते हैं। आ, तो इसी के लिए सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे आज। सत्येंद्र मोहन पाठक जी हैं, एक समाज सेवी हैं और एनजीओ से जुड़े हुए हैं। ये सेक्टर 25 रोहिणी में ही पॉकेट 9 में रहते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ के आरडब्ल्यूए के। और ये सिटी बैंक से रिटायर हुए हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में 38 साल इन्होंने काम किया। उसके बाद अब ये एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इस विषय में जो समस्याएं हैं सेक्टर 25 रोहिणी की, वो आपके सामने रखेंगे। हम प्रयास करते हैं कि सतेंद्र जी हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ पाए। सतेंद्र जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप एक बार रिक्वेस्ट सेंड कीजिए ताकि हम आपको जोड़ सके इस चर्चा में। और इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई सवाल है यहाँ के लिए तो आप वो बता सकते हैं। और ये एक खुला मंच है, आप अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ आपको जैसे पता है कि भारत टीवी एक निष्पक्ष चैनल है, तो किसी मैं सत्येंद्र जी को देख पा रहा हूँ। सत्येंद्र जी, एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो सब अपने सवाल रख सकते हैं। तो हम सत्येंद्र जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। नमस्कार सत्येंद्र जी, भारत टीवी की तरफ से जय हिंद। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। तो हाँ इस जी, हाँ जी। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने जी। दर्शकों को जैसे बता रहा था कि सत्येंद्र मोहन पाठक जी हैं। अब ये समाज सेवी हैं, एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। और पॉकेट नो सेक्टर 25, जहाँ की हम समस्या के बारे में बात करें, रोहिणी सेक्टर 25 की, तो वहीं जी। पॉकेट 9 में जनरल सेक्रेटरी हैं या डब्ल्यू में। और सिटी बैंक में थे पहले। तो टोटल कॉर्पोरेट इनका एक्सपीरियंस 38 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो काफी एक्सपीरियंस है। और अब सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं और जो सामाजिक मुद्दे हैं तो वो ये उठाते रहते हैं। तो इसी के लिए हमने इनको इस चर्चा में इन्वाइट किया है। तो नमस्कार सदर जी, और एक बार आप दर्शकों को अपने बारे में एक बार बताएंगे। आपका थोड़ी सी आवाज आवाज में परेशानी है सदर जी, एक बार फिर से आप चेक करिए। हाँ, अब एक बार बोलिए आप। संदीप जी, जैसे हमारा लास्ट टाइम में हमारा विचार विमर्श रहा था। हमारे जो हम्म ये पूरा एंटायर सेक्टर है 25। हम्म पहले तो हम्म ये था कि हम यहाँ पर अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 1 साल के लगभग ही हुआ है। बट आकर के बड़ा हम्म हम्म सरप्राइज मिला हमारे को यहाँ पर। हम्म यहाँ हम्म हम्म पर जो बेसिक अमेनिटीज है ना, उनका हम्म बिल्कुल अभाव है। एक हम्म बहुत ही कहते हैं कि एम्बेरसमेंट मिलती है जब भी यहाँ पर हम्म एंटर करते हैं, आते हैं, जाते हैं। यहाँ पर जितने वारदातें हुई हैं पीछे समय में, सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम्म अगर देखें तो कुछ भी नहीं है। हम्म मतलब चेन स्नैचिंग हम्म और इस तरीके की तो दिन में किसी भी समय आप समझ लीजिए सवेरे 7 बजे वॉक के लिए जा रहे हैं फैमिली, उनसे जो है यहाँ पर ऑन रोड तो जो है चेन स्नैचिंग हो गई। नहीं, मतलब एक बार छोटे से स्वतंत्र जी, बच्चे एक आते बार हैं। हमारे दर्शकों की एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार आप अपना परिचय स्वयं भी दीजिए, ताकि आपके बारे में हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो आपके बारे में पता चल सके। एक बार आप प्लीज वो बताइए इनको। मैं सत्येंद्र मोहन पाठक जो है पॉकेट 9 का निवासी हूँ। और अपने जो हम्म सेक्टर 25 की जो फेडरेशन है उसके लिए हम कार्य करते हैं। हम्म सामाजिक कार्य जो है अपने पॉकेट के लिए प्लस हम्म अपने नेबरहुड के लिए जो है हम वो करते हैं। अब हम्म इसमें जिस तरीके से हमारा आपसी संबंध बने, उसके हम्म साथ में जो है ना जो यहाँ की लोकेलिटी के लिए जो हमारा हम्म यहाँ पर रहन सहन है और जो हम्म निवासी हैं उन समूह से बातचीत होती है, तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो है ना इस बारे में रेज की। बिल्कुल।
क्या हम्म। कुछ रहता है, और बेसिक सुविधाएं जो है ना वो उसका वो है। यहाँ पे साफ सफाई का तो बिल्कुल ही मतलब जीरो है, जीरो। साफ सफाई के हम्म। लिए एमसीडी जिम्मेवार है, डीडीए जिम्मेवार है, एजेंसियों का पता नहीं लगता कि कौन तो जो है कि इस सत्येंद्र रोड जी, का एक कौन बार एक सफाई बार करता है। मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। तो एक बार जी दर्शकों जी। को बता दें कि पॉकेट नो सेक्टर 25 रोहिणी, तो वहां भारतीय गया था और हमने मोबाइल टावर लगाया था, तो उसके लिए भी आवाज उठाई थी। हालांकि अभी तक हाँ पूरा जी। समाधान उसका नहीं निकल पाया है, तो उसका आगे आगे भी हम लेके इस मुहिम को छेड़ते रहेंगे हम। तो हाँ वहां जी। हाँ जी। पॉकेट नो गए थे, तो वहां सत्येंद्र जी थे, उनके जो सोसाइटी के लोग और थे, तो उन्होंने अपनी बातें रखी थी। और आज उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये है, तो इनकी जो टीम है वहां अच्छा काम कर रही है, और जो सामाजिक हित के मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं ये। इसलिए मैं चाह रहा था सभी दर्शकों को कि इनकी बात सुने, और आपके अगर कोई भी आपके सवाल है वो भी आप रख सकते हैं, या आपके सुझाव है कोई भी, तो आप वो रख सकते हैं। तो सरेंद्र जी, कितने कितने मुद्दे हैं आपके पास जो जी आप मेरा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो जानना चाहते बेसिक हैं कि भाई क्या बेसिक क्या है ना, समस्या है? मेरा ख्याल है 10 पॉइंट तो मैंने लिखे थे। आई अच्छा। जस्ट लिस्टेड डाउन बिल्कुल। कि ये सब चीजें हैं। हम्म। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है ना हम्म। वो किसी भी आप एक जनरल ओपिनियन सभी के सामने ये है कि कहीं पे भी जो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड जो है हम्म। ना एक मतलब 0% जो है ना साफ सफाई होती है यहाँ पर। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम्म। ना यहाँ पर कोई स्वीपिंग स्टाफ डिप्लॉयड है प्रॉपर, ना किसी हम्म। के पास कंप्लेंट की जा सकती है जो उसको जाकर के एड्रेस कर सके। हम्म। सुनने के लिए भी तैयार नहीं है इवन कोई। नहीं तो आज एक एमसीडी के साल मैंने के देखा, अंदर हमने देखा कि, तो सतेंद्र जी, कई सारी पॉकेट्स में जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी आते हैं, तो यहाँ कोई नहीं आता क्या? कोई नहीं आता है। नन ऑफ आज 3-4 महीने हो गए, 4 महीने के लगभग से कोई एक एक दिन आता है, एक महीने में एक दफा। वो भी कम से कम हम्म। आफ्टर ए वीक्स टाइम आप फॉलो अप कर रहे हैं, बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देन ओनली वो जो है एक बार आ जाएंगे। बस एक एक बार किया और उनका काम हो गया पूरे महीने का। नहीं तो उसका कुछ फायदा फिर थोड़ा है एक वो, महीने 2 महीने ये फिर अगर एक गायब बार हो आते हैं गए। महीने में। एक महीने में अब रेगुलर तो है ही नहीं ना, कोई उनका कोई वो नहीं है। अब जैसे चुनाव कब हुए थे यहाँ पे हमारे पार्षद जो अब बने हैं, आप देख फेब लीजिए में, कितने हाँ, टाइम मतलब पहले की बात फरवरी, है। 3 महीने हो गए करीब। हाँ बस जी, उसी समय पर बस थोड़ा सा चमकाने के लिए कि क्या ना जो पार्षद जी का वोट के लिए यहाँ पर कोई नेता लोग आएंगे, बस इतना ही होता है। उसके बाद में वो सब खड्डे में जाता है। और देखो नहीं तो मैं सबसे बड़ी सत्येंद्र जी, चीज मैं क्या आगे है। आगे आगे आपसे सवाल भी पूछूंगा कि कोरोना काल हाँ जी। हाँ में जी। जितना जैसे आपके एरिया के पार्षद, एमएलए, एमपी ने आपका काम किया है, तो उसके हिसाब से आपकी पार्टी किसको वोट करेगी? तो ये सवाल भी आप आगे अगर बताइएगा, आपकी जो वहां के जो लोग हैं, आपके जो सोसाइटी के आसपास एरिया के, तो किस पार्टी के वोट करेंगे? क्योंकि चुनाव के देखो अभी जो सोसाइटी के कोरोना का अंदर, जो महाकाल था। हाँ हाँ, देखिए सोसाइटी का एक्चुअल में एक इंडिविजुअल का ना अंदर से तो कोई इसी का ज्यादा कुछ वो नहीं कर सकते। लेकिन इन्फ्लुएंस जो है मेरे हिसाब से, अब जिस तरीके से जो है आप पार्टी से जो है अब रामचंद्र जी का इलेक्ट हो गए यहाँ के लिए। हालांकि वोटों का मार्जिन मुझे नहीं पता कि कितना क्या कुछ रहा होगा, बट प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो बीजेपी वर्सेस आप के, क्योंकि ये पुराने कैंडिडेट, इनका प्रभुत्व तो थोड़ा सा समझते हैं कि भाई इनको लोग यहाँ पे प्रेजेंस इनकी ज्यादा रहती है, इस वजह से ये जो है आगे थोड़े से रह जाते हैं। बाकी बीजेपी नहीं का तो तो अगर वो जो मर्जी। आप कह रहे हैं कि जो पार्षद अभी चूज हुए रामचंद्र जी, तो वो तो हाँ जी। आपकी सोसाइटी के सामने वाली सोसाइटी भी तो रहते हैं ना, तो आपके यहाँ तो काम सारे होते होंगे। हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर एक सिंगल एक वर्क नहीं हुआ। आप बिल्कुल इसको यथार्थ समझिए, कोई लपेट नहीं है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। एवरीवन, कोई भी व्यक्ति बता देगा। 8 और 9 पॉकेट के अंदर कोई कार्य नहीं किया गया आफ्टर ए नहीं तो लॉन्ग टाइम। आपके आपके जो सामने वाली आज पॉकेट, देखिए आपके सामने वाली पॉकेट कौन सी है? आपके सामने वाली पॉकेट 8 है पॉकेट क्या? 6, पॉकेट 6। तो तो पॉकेट 6 में तो जो पॉकेट 6 पार्षद में जी, तो तो राम, जो हमारे 6 में रहते। पार्षद पार्षद जो ये पहले विधायक होते थे,
अब इन्होंने दोबारा हम्म। से जो है ना निगम पार्षद के लिए कंटेस्ट करा और निगम पार्षद वो इलेक्ट हो गए। ये हम्म। सेम पॉकेट में ही रहते हैं ना सामने हमारे जो नहीं तो ये हमारे पॉकेट्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रहे कि हम तीसरी लहर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप कह रहे कि भी इसके लिए भी काम नहीं हुआ, तो ये तो फिर ये कैसे दावे हैं कि इनको काम नहीं करना चाहिए? अभी जो देखिए मजबूरी का समय है, जो आम आदमी पिस रहा है, तो उसमें कोई नेता को सामने नहीं आना चाहिए क्या? दिल्ली के मालिक का तो मैं ज्यादा कुछ कहता नहीं, जो उनकी बातें हैं या वो है, आई मे नॉट बी बिलीव इन। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मेरे को प्रैक्टिकली जो काम दिखता है उसको हम प्रेज भी करेंगे, हम ये भी बताएंगे कि भाई ये चीज अच्छा से हो रहा है। आज नहीं, पच्चीस बिल्कुल साल ऐसा ही के होना बाद चाहिए। जो में सही हो तो उसको सही बोलो, गलत हो गलत बोलो। 25 साल के बाद में अगर मेरे यहाँ एक स्वास्थ्य के लिए एक डिस्पेंसरी नहीं है, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का कोई असिस्टेंस है ही नहीं ना किसी भी तरीके से। स्वास्थ्य किस चीज का स्वास्थ्य देखेंगे? यहाँ से आप किलोमीटर कई किलोमीटर दूर करके जाते हैं, एक बुजुर्ग आदमी के लिए कैसे पॉसिबल होगा? हम तो चलो एक दफा को जो समर्थ हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन हाउ टू बी से कि भाई आप ऑफिस चले गए, पीछे से कोई आपका बुजुर्ग जो है उसको हेल्थ की प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो कहाँ से मिलेगी ये बताइए? भाई आप अगर ये इस तरीके के मापदंड रखते हैं कि भाई हम हर एक की अप्रोच कम से कम 3 किलोमीटर पे तो हो, नहीं है। और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, साफ सफाई वहां पे अनहाइजीन इतना है कि मैं कहता हूँ सड़कों पर डंप पड़ा रहता है, गायों तो नहीं का तो काओ का। एक बात बताइए। नहीं तो सत्येंद्र हाँ जी, जी। जैसे अभी ये कोरोना का काल चल रहा था, तो कोविड केयर सेंटर बने थे अलग अलग जगह में। एक तो आपके सिंगल 25 आदमी में नहीं कोई आया कोई यहाँ कोविड पर, सेंटर नहीं एक बना? सिंगल आदमी नहीं आया कहीं से भी। सिंगल आदमी ये पूछने नहीं आया कि इन पॉकेट्स के अंदर साफ सफाई के लिए कोई हाइड्रो उसका जो है स्प्रे करवा दिया जाए, कोई क्लीनिंग का हम्म। कोई काम हो, कोई कूड़ा डंप करा हुआ है यहाँ पर इतने टाइम से सड़कों के किनारे, उसके लिए कोई दोबारा से करे। एक 2 महीने पहले ड्राइव हुई थी, वो अब एक हम्म। दफा हो जाती है क्योंकि ना तो यहाँ पर फुटपाथ हम्म। बने हैं। सबसे बड़ा हम्म। दुर्भाग्य इस कॉलोनी का है, डीडीए ने बना करके दिया ये कॉलोनी, पूरा सेक्टर काटा, इसके अंदर हम्म। एक फुटपाथ नहीं बना के दिया। हम्म। अब एक्सीडेंट होता है किस वजह से होता है? फुटपाथ वगैरह हम्म। सड़कों के प्रॉपर बने ना बने होने से। इस सेक्टर हम्म। का कितना इन्होंने रेवेन्यू लिया होगा आज तक 25-30 सालों के अंदर, जब से ये सेक्टर 25 बना है? मैं तो आज बड़ा अचंभित होता हूँ, 25, 23, 24 के अंदर आज पहली बार सड़क बनी है 20 साल के बाद में। हम्म। 20 साल के बाद तो में आप समझिए कितना दुर्भाग्य है। यहाँ के इतने इतने हाईली मतलब सब पेड ऑफ, हाईली पेड ऑफ पीपल रह रहे होंगे, और सबों के लिए कितनी बुरी हालत करी है। जेजे कॉलोनी से भी बदतर है, नहीं इससे तो तो जो बेहतर सड़कें बनी था थी कि उसमें जेजे उसमें कॉलोनी बना देते। नहीं तो हमने ये देखा कि जो जेजे सड़कें बनी कॉलोनी थी, तो सड़कों के नाम पे सभी ने अपने बोर्ड लगा दिए, सभी पार्टियों ने मिलके हमने ये सड़कें बनाई, हमने सड़कें बनाई हैं। और वो सब ने अपना अपना प्रचार कर दिया उस चीज पे। अब ये जो बेसिक चीज, अब जो कोरोना का काल था, ना कोई कोविड केयर सेंटर, ना कोई डिस्पेंसरी है, तो आम आदमी जो समर्थ नहीं है वो कहाँ जाएगा? इनकी देखो बेल प्रैक्टिस है ये, नेता या कोई इस तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई हम्म। मेरे मेरे एफर्ट से जो है ना यहाँ पे सड़कें बन गई। अरे ये हम्म। तो कॉमनली है, ये तो ग्रीवेंसेस में पड़े हुए हैं, आप देखिए वहां पर जाकर के। और आज हम्म। उन्हों की तरफ से ये कंफर्मेशन आ रहा है कि अक्टूबर दिसंबर तक जो है ना ये फुटपाथ वगैरह बना दिए जाएंगे। बट जब तक हो ही नहीं ना, हम्म। जब तक कंप्लीट नहीं होता हम्म। है तो हम उसके ऊपर वो नहीं करेंगे। हमारे एफर्ट फॉलोअप करने का है, हम उसको फॉलोअप भी कर रहे हैं और उसको जल्दी से जल्दी कराने का भी सोच रहे हैं। उसके लिए बिल्कुल। हम हमारा फॉलोअप भी रहता है, और हम आपसे भी हम्म। अनुरोध करेंगे उनके ऊपर हमारा पूरा प्रेशर बनाए रहना चाहिए जिससे कि ये कार्य जल्दी से हो। नहीं, बिल्कुल। जो संबंधित अधिकारी हैं, आप इन बातों को सुनिए। ये जो बातें रख रहे हैं, ये खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता है और ये सारे मुद्दे उठाते रहते हैं, तो आप इनकी बातें सुनिए। और अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो जी तो आप बताइए ना। अगर आपको लगता है कि जैसे मैं सभी संबंधित अधिकारी, चाहे वो किसी भी जो हमारे जो चुने हुए नेता हैं, एमसीडी, डीडीए, किसी से भी संबंधित जो डिपार्टमेंट है, बिल्कुल। आप एक बार कृपया ये बातें सुनिए और इनका संज्ञान लीजिए। ये आम जनता है, सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता कि हमने ये करा देगा, पर कराओ तो सही। तभी तो आम आदमी का फायदा होगा। देश हित में तो कुछ काम करो। 25 एक डीडीए की पक्की कॉलोनी के लिए जिसके लिए टैक्स दिया जाता है, एक एक कोई चीज के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी भी तरीके से अनअटेंडेड रहती हो।
जो चीज सरकार ने कही वो उतना पेमेंट किया, उसमें तो किसी ने रियायत नहीं दी। लेकिन उसके साथ में आज ये रेरा बना दिया, कानून बना हुआ है। लेकिन इस डीडीए का क्या करेंगे जहां पर एक फुटपाथ जैसी एक बेसिक फैसिलिटी नहीं दी गई, एक सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है यहाँ पर, एक डंपिंग यार्ड बना के रख दिया। कितना तो वातावरण खराब होता है, ना सेफ्टी है किसी की, ना सिक्योरिटी है। किसी जगह पे कोई बैरियर नहीं है, कोई गेट नहीं है, गेटेड वो तो सारी बाउंड्री वॉल्स टूटी पड़ी हुई है यहाँ पर खाली प्लॉटों में, जहां पर लोग बाग। आपने पीछे एक वारदात भी सुनी होगी कि यहाँ पर जो है काउ स्लॉटरिंग कर दी थी, 4-5 गायें काट के डाल गया कोई रात को। बिल्कुल तो बिल्कुल, इस आपने तरीके उसकी से खबर भी आप दिखाई ये थी। बताइए, इस सभ्य समाज को हमारे उनका कोई उनके भी तो ग्रीवेंस होते हैं ना, उनका भी तो सामाजिक जीवन जो है उसके अंदर कोई इस तरीके की व्यवधान नहीं होने चाहिए ना। उनको सुख सुविधाएं का जो एक बेसिक चीजें हैं वो तो कम से कम होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए जी। गाय को पूछते हैं पेड़ों हम, की सबसे बड़ी गाय माता समस्या है हमारी, छोटी अगर सी उसको देखिए, काट दिया जाए कितना छोटी शर्मनाक है, छोटी कितना सी एक शर्मनाक है। समस्या क्या आती है, ओवर ग्रोन पेड़ तो जैसे हमारी इंडिविजुअल की हम शेप बनाते हैं, हम बाल कटिंग करते हैं, इस तरीके पेड़ों का भी होता है, मेंटेनेंस होता है नहीं। लेकिन हम्म। ट्रिमिंग भी जो है बिल्कुल बिल्कुल। समय से नहीं होती यहाँ पर। अगर ट्रिमिंग नहीं होगी हम्म तो जो आपने सीसीटीवी कैमराज लगाए हुए हैं उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपका उसका पर्पज ही डिफीट हो जाता है। उस चीज को हम्म। कौन देखता है यहाँ पर, हु इज मॉनिटरिंग इट। यहाँ पे कैमरे के लिए पूछो किसी को, कैमरे का कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो पता लगता है कि हम्म वो अभी नई एजेंसी बनी है, उसको आप पहले लॉग इन हम्म करवाइए, उसके बाद में दुनिया भर की फॉर्मेलिटी करके रख देते हैं। अरे प्रॉपर अगर कोई हम्म चेंज करना है, आप हम्म एक वन टू अनदर किसी को भी शिफ्ट कर रहे हो तो कम से कम उसको वेल कम्युनिकेशन तो जाना चाहिए कि हम्म यहाँ पर एजेंसी चेंज कर दी गई है, लिहाजा यू यू शुड डू इट। ये जो आपका ये तरीका बनाया है उसके हिसाब से लेकर के उसको अप्लाई करा दें। हम्म। ये बहुत सारी चीजें हैं। नहीं और पर तब सतेंद्र जी, मेडिकल मैं फैसिलिटी समस्या है, समस्या नहीं नहीं, आप कोई समस्या तो बहुत कम्युनिटी सारी, मैं ये हॉल आपको नहीं है कह रहा यहाँ हूँ। पर। नहीं हाँ तो जी। जैसे अगर पार्षद जी आपके सामने वाली सोसाइटी में रह रहे हैं तो उनको संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? आप एक बात बताइए, क्या क्या उनको एक मैसेज जाएगा कि आपके सामने वाली सोसाइटी में पार्षद रह रहे हैं, वो आप वाली पॉकेट में अगर कुछ नहीं करा रहे, तो सेक्टर 24-25 में जिम्मेदारी है, तो वहां सभा डेयरी पूरे मिला के तो क्या 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 कराएंगे? अभी बताइए ना। तो मैं हमारे मतलब उनको हमारे करना नहीं चाहिए क्या? जो सबसे जनता ने बड़ा इसलिए चूज किया था। प्रभावी, इलेक्शन से पहले तो सब ढोल नगाड़े लेके आते हैं और माला डालते हैं, लोगों के बीच में पैर छूते हैं, और अब वो को दिखाई देता नहीं है जी। ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है। ये फिनोमिनल एक सबों के दिलो दिमाग में बैठी हुई है कि आपके बाद जब तक चुनाव होते हैं तब तक सभी लोग बाग कमिट भी करते होते हैं और बातचीत भी हो रही होती है। ऑन ग्राउंड जब देखते हैं, मैं हालांकि इनको रामचंद्र जी से ज्यादा समय नहीं हुआ वो इंटरेक्शन में, लेकिन कुछ हद तक जो है हम उनसे करा सकते हैं। लेकिन अब जब से हम ये इलेक्ट हुए तब से तो ये कोरोना का ही बंद हो गया। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो अब देखेंगे आगे आने वाले टाइम में। नहीं नहीं, तो हमारे यहाँ बंद पर बंद सतेंद्र पॉकेट्स जी, के एक मेरी अंदर बात ना बताइए। आपने लगाई नहीं नहीं कच्ची नहीं, कॉलोनी के अंदर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरी बात बताइए, अगर आप कह रहे कोरोना से बंद हो गया, तो जो हमने पार्षद, एमएलए, एमपी ये चूज करे हैं, तो इनका काम भी बंद हो गया क्या कोरोना में? इनको सामने नहीं आना चाहिए? अगर अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? आप ये बताइए ना। अगर यही तो ये मुश्किल का समय है, ये लोग मर रहे हैं, ये अगर सबसे अब नहीं बड़ा आएंगे तो कब आएंगे? ये तो दुर्भाग्य है। अगर इस तरीके के जो इनके एफर्ट रहते थे जिस समय पे बोट वगैरह का रहता है, उनको भी मैं वो तो कर देता हूँ एक दफे को, और कि चलो एक दफा तो ठीक है जी, एक मीटिंग हो, कम से कम क्वार्टरली लगा लो, 2-4-6 महीने के अंदर लगा लो। हम तो ऐसे पब्लिक सेवा में हैं कि भाई हम तो कभी भी जरा सा कॉल करें तो हम यहाँ पर 10 के 100 आदमी इकट्ठे करके दे दें, वो अपने कम से कम बातचीत तो की जा सकती है। मेरा जो समझ में आती है, ये जो कार्य हमारे जो जेजे कॉलोनी पीछे जो कच्ची कॉलोनी का है, वो जरा आई थिंक सो हर एक किसी का परसेप्शन ये सोचा हुआ है कि वहां पर वोट ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उनका जो कार्य करने का जो समय रहता होगा या वो रहता होगा, उधर उनका प्रभाव ज्यादा रहता है, वो इसको नेग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पर लोग बाग जो भी रह रहे हैं,
जो डीडीए वगैरह का मकान लेता है तो आदमी क्या सोच के एक्सपेक्ट करता है ना कि भाई यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जी, और बिल्कुल उसके बिल्कुल, लिए पे इसलिए भी तो यहाँ करता मकान है, लेते हैं। लेकिन उसको हम्म। फैसिलिटीज नहीं है। हम्म। उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। दैट्स अ बड़ा बिग ड्रॉबैक फॉर उनको। इस तरीके से तो सत्येंद्र जी, इन सब चीजों का नहीं सत्येंद्र जी, ज्ञान तो लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। तो इसी में आपको कह रहा था कि हाँ जी। बस ये बताना आपको चाह रहा था कि संदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि पाठक जी को नमस्कार, हाँ जी। भाई साहब इन नेताओं पर सामाजिक नमस्कार जी। दबाव बनाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं समाधान ये बता रहे हैं कि जब तक हम जनता है जिसने ये हमें इनको चूज करके भेजा है, तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलके दबाव बनाना पड़ेगा कि भाई आपको हमने चूज करा है तो आप क्यों नहीं हमारे काम करते। तो हम कहीं ना कहीं नहीं, आगे आना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, दबाव के लिए तो ऐसा है। ये फेडरेशन में ये पूरा डिसीजन लिया गया था कि हम जो है ये हम्म। जो है ना पूरी दो तीन टीम बना ली है हमने, और उसको वी आर हम्म। एस्केलेटिंग क्लोजली। मतलब डीडीए के अंदर है तो डीडीए का, हम्म। और नॉट डीएमसी का है तो डीएमसी का। पीछे जो है हम उनसे हम्म। मेयर साहब से मिलके भी आए थे। हम्म। क्या नाम है उनका, डवास जी से। तो लेकिन एक्चुअली क्या हाँ, होता है कि डबाल जी। ऑन ग्राउंड जो चीज है ना वो तो डिपार्टमेंट के लोगों ने करना है। अब जो हमारे यहाँ सामने ये हम्म। 2.5 एकड़ का एक पार्क है, आप बिलीव करेंगे कि उसकी इतनी हम्म। शैबी कंडीशन है। आप उस देखिए, उसके अंदर पीछे हम्म। से दीवारें टूटी है, फुट पेडेस्ट्रियन कोई दौड़ के जा ही नहीं सकता हम्म। उसके ऊपर, और काव डंग जो है ना जगह जगह ढेर हम्म। लगे हुए थे। ये तो अभी पीछे जो है बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में उसको थोड़ा सा सिर्फ क्लीन कराया गया है। अदरवाइज वहां पर ना कोई बेंच है बैठने के लिए, ना कोई डस्टबिन है, ना उसकी हम्म। फेंसिंग सारी टूटी पड़ी है। तो फुटपाथ जो है पेडेस्ट्रियन कंप्लीटली हम्म। टूटा पड़ा हुआ जगह जगह। अब एक चीज बताइए, उसमें तो कोई आदमी वो दौड़ ही नहीं सकता। आप उसके अंदर कूड़ा घर बना दो, डंग डंग गायों का और उनका जो है भैंसों का जो है ना वो डेरा बना दो, और उसके बाद में 2 लाइट लगा दो। इसका मतलब ये थोड़ी ना वो वहां पे कोई रिहेबिलिटेट कर, कोई जो है सभ्य आदमी कोई जाकर के वहां पे वॉक कर लेगा, कोई नहीं कर सकता। नहीं अब तो सतेंद्र बुजुर्ग जी, आदमी, चिंता बुजुर्ग लेडी नहीं के तो लिए। चिंता मुझे इस बात की हो रही है कि आप तो पढ़े लिखे हम्म, हैं, 38 साल आपका जो करियर रहा है सिटी बैंक में और अच्छे जो एमएनसीज में, तो जी बड़ा अच्छा आपको नॉलेज है और आपको पता भी है डीडीएम सीडी काम क्या होते हो। आप जी। अर्जी लगाते रहते हैं कुछ ना कुछ, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जाते रहते हैं। हाँ, आप अगर ये कह रहे हैं कि इनका सुनवाई नहीं है, बिल्कुल। तो ज्यादातर लोग बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है वो कहां जाएंगे। आप ये बताइए। आपको तो सारी चीजों पता ही है और तब भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद भी, जैसे जो आपने हर जगह एप्लीकेशन लगा ली या जो कोर्ट में चले गए, बहुत सारी चीज आपको सब नॉलेज, आपको जानकारी है, आप भी कह रहे हैं समाधान नहीं मिल रहा। ये जो आम हाँ आदमी है जी। बेचारा, जिसको जो कहीं पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसके लिए तो सारे दरवाजे बंद है फिर तो। देखिए, यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप ऐसे लगाइए कि ये जो हमारी जो सिविक एजेंसीज है ना, इसके अंदर अगर आपको हम्म। थॉरो नॉलेज नहीं है तो आप समझ लिए काम करा हाँ, ही नहीं सकते। आप यू आर कंप्लीटली डिपेंडिंग फिर ऑन द अभी तो मैं योर कह रहा हूँ। लोकल नेता। हाँ। अब किसी को ये पता नहीं, डीडीए सड़क के ऊपर डीडीए बैठी है और पॉकेट के अंदर जाएंगे तो वो नॉट डीएमसी लग जाता है। आप बताइए हाउ टू बी डिफरेंशिएट। हम्म। हमारे यहाँ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, हाँ, द बिल्कुल। सिविक एजेंसी का वही वही सिस्टम ही अलग है। एक आदमी है, व्यक्ति तो है, इसलिए एक तो अपने एजेंसी है, वो ये कर रहा है इसलिए कि तो भाई अपने जो नेता होते हैं सत्तर जी, नहीं तो इसलिए हाँ तो जी। अपने जो पार्षद एमएलए एमपी चूज आदमी आम आदमी चूज करता है ताकि उनके प्रतिनिधि बढ़ सके, उनके 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 लिए आवाज उठा सके। इसलिए तो ये भरोसा होता है जी आम आदमी को कि इनको हम चूज करेंगे तो हमारे लिए ये आवाज उठाएंगे और जहां भी जिस जिस विभाग से जाके काम करवाने ये काम कराएंगे। लेकिन अगर वहीं से काम बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल। रहा, तो तब तो समस्या है ना, तब समस्या है, तब समस्या है जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। एक ही हमने देखा अब सत्येंद्र जी, एक कॉम्पैक्ट एक बात है ये सुंदर जी, ये जो एक कॉम्पैक्टर का भी कुछ लोगों ने नाक का सवाल बना लिया कि यही लगवाएंगे। यहाँ एक 24 और 25 के बीच में चौराहा पड़ता है, तो वहीं पे कॉम्पैक्टर लगाया जा रहा है। तो वहां पे इस पे भी काफी कश्मकश चल रहा है। यहाँ लोग अड़े हुए हैं अपना अपना क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं अपने दिखाने के लिए कि भाई हम लेके आए हैं 24 में, हम यही लगवा के रहेंगे।
तो वो बीच में चौराहे पे पड़ता है, वहीं लगाया जाएगा। तो उस पे आपके क्या विचार है उसके, जो कॉम्पैक्टर के मामले में? देखिए, चौराहे पे जंक्शन के ऊपर तो कभी भी इस तरीके के डंपिंग यार्ड नहीं होने चाहिए। हम्म, सबसे सब ये जो है ना, बहुत ही टेक्निकल चीज है कि हम्म, उसका जो ट्रैफिक इन वे और इनवर्ड और आउटवर्ड रहेगा, वो सारा के हम्म, सारा ट्रैफिक को ही वो करेगा। ऑन रोड वो सब हम्म, चीज ना हो करके उसको थोड़ा सा साइड में जरूर होना चाहिए। और यहाँ पर एसटीपी यूनिट है, वहां पर हम्म, आराम से बनाया जा सकता है। वहां पर कितनी जगह वो वेस्ट पड़ी हुई है, वहां पर क्यों नहीं किया जाता इसको? हम्म, ये अभी पूरी लोकेशन का मेरे को एग्जैक्ट उन्होंने वो की है। आई जस्ट हम्म, चेक दिस आउट। इसको पहले हम्म, एक दफा बात करके देख लेते हैं कहाँ वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हम्म। यहाँ का तो जो तो है इस अभी तक उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ पे तो गंदगी फैली हम्म, हालत है। हमने हमने बल्कि आपको, अगर शायद मुझे उसके उसका मुझे पता नहीं है, आपने संदर्भ जी देखा हो या ना देखा हो, एक मंदिर है आपके वहां सेक्टर 25 में ही, उसके सामने कूड़ा घर खोल रखा है। लोग कूड़े कूड़ों की थैली डाल के जाते हैं। हमने वहां से लाइव भी दिखाया था लोगों को। आप ये देखिए, बिल्कुल मंदिर के सामने मंदिर को कूड़ा घर बना रखा हाँ है जी। लोगों ने। रोज। हाँ, ये जो आपके जो सेक्टर 25 में ये कॉलोनी का जो एरिया है, वहां एक मंदिर है। तो उसमें 5-6 साल से ऐसे ही पड़ा है। सभी नेता आते हैं, अपना आश्वासन देते हैं कि इसको हटवाएंगे यहाँ से। बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल गेट के सामने है। तो लोग मंदिर में भी नहीं जा रहे इसलिए क्योंकि वहां सामने कूड़ा घर खोल दिया है। सब अपना जितना भी घर का कूड़ा होता है ना, शाम को आके वहां डाल के चले जाते हैं। हम जब वहां से लाइव करे थे, लोग आगे जाके कूड़ा फेंक रहे थे हमारे सामने। तो कितना कितना शर्मनाक है। तो कहाँ गई, कहाँ है ये जो सरकारी विभाग है, ये नेता हैं, ये कहाँ चले जाते हैं ऐसे ऐसी चीजों में? देखो, इस बारे में तो बिल्कुल ही बहुत ही दुर्भाग्य है इस चीज के लिए कि इन सब चीजों के लिए एक सुपरविजन भी तो नहीं है। आप अगर ये देखें कि कोई एक इतने बड़े सेक्टर के लिए कोई एक एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जो राउंड लेकर के ये तो देख ले कि यहाँ पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई चीज के लिए कोई सुपरविजन नहीं है किसी का भी। सब हमने मठाधीश बन करके अपने जो है ना हम्म, डिपार्टमेंट के अंदर बैठे होते, पता नहीं किन कामों में लगे होते हैं। मेरे को तो बड़ा वो होता है कि आप जो है हाईली पेड सैलरीड पर्सन हो और काम नहीं करते एक कख भी। हम्म। सही मायने में फिर अगर आप बिल्कुल शर्मनाक। संगठित फिर उसमें उसमें जो है ना, फिर बाद में ये क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एज पर पेरोल इनका अगर निकाले हैं तो यहाँ पर हम्म, 200 आदमियों की डिप्लॉयमेंट दिखा रखी है। अब वो कहाँ हम्म, पर है 200 आदमी, पता नहीं कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझिए कि कितना बड़ा स्कैंडल हो सकता है ये एक तरीके से। लेकिन हम्म, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है डिपार्टमेंट्स की? हम्म, आपको मैं कंप्लेंट्स का ना पूरा लिस्ट आउट करा करके एक्सेल शीट में बना के दे देता हूँ। इनके डिपार्टमेंट को डंडा देना चाहिए एक तरीके से कि तो व्हाई दे आर सिटिंग ऑन द कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स जो है डीडीए के अंदर, जब वीसी ने उन्होंने उनको जो है ना इंस्ट्रक्ट किया था कि कोई भी कंप्लेंट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। हम्म, सिंगल कंप्लेंट उसको कहता जीरो करके दीजिए। इन्होंने हम्म, सॉफ्टवेयर बना करके वो तो बना दिया और उसको लेकर के ये अपने अपने वहीं पे बैठे बैठे काम होता नहीं है और अपने उसको लेकर के राइट ऑफ करते रहते हैं। हम्म। तो इन नहीं सब तो चीजों इसमें को तो देखने के लिए, एड्रेस ये करने के लिए नहीं बड़ा तो मैं इसकी बड़ा समस्या बताऊं समय आपको संदर्भ चाहिए जी। और जैसे यहाँ सभी नहीं, को। यहाँ सेक्टर सेक्टर नहीं तो यहाँ सेक्टर 24 में भी जैसे पानी की कंप्लेंट थी हमारे यहाँ पॉकेट में। तो हमने जैसे ये जो पानी का हाँ अपना जी। जो जल बोर्ड है, इसको इसको जो कंप्लेन करी थी, तो करीब मैं आपको बताऊं 70 कंप्लेन करी होगी जो ऑनलाइन। लेकिन वहां जाके जब चेक किया गया, तो हाँ, वो सबको रिजॉल्व कर देते हैं। समाधान नहीं निकलता, वो सबको रिजॉल्व कर रिजॉल्व देते हैं, कर दिखा देते देते हैं। हैं कि कोई कंप्लेन नहीं है और कुछ कुछ रिजॉल्व कर कार्रवाई नहीं देते है। हैं। यस, तो बिल्कुल। समस्या, हाँ हाँ, तो समस्या हमारी यही है। और वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको तो सारी चीज की नॉलेज है, आप तो ऑनलाइन भी कंप्लेंट डालते हैं, खुद जाके वहां डाल रहे हैं। आम आदमी की समझ में तो ये आएगा ही नहीं। जी। तो समस्या यही दिक्कत है ना। तो आम अब आदमी जाए तो जाए अब कहाँ, किसको सुनाए अपनी लोकल समस्याएं? लोकल कोई हेल्प डेस्क नहीं है यहाँ पर। कितनी 80 सर्विसेज बना दी इन्होंने कि वो डोर टू डोर स्टेप लेगा, डोर टू डोर राशन तक तो चला जाएगा। अरे यार, जो बेसिक हम्म, चीजें हैं वो तो करा दो पहले।
अरे तुम दान पुण्य तो कितना भी करते रहे ना, तुम्हारा तो वो तो खाता है, तुमने तो जितने दान पुण्य करना है वो तो तुम्हारा खाता चला रहेगा, उसमें कितना तुमने बांटना है कितना नहीं बांटना वो तुम्हारी अपनी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन कम से कम सिविक बॉडी को कम से कम इतना तो एफिशिएंट रहने दो कि वो जाकर के डोर टू डोर जाकर के काम तो करे। देखो हमारा सिस्टम फेलियर क्यों होता है, जिस आदमी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका निर्वाह ही नहीं करता वो ठीक से, वो कार्य ये तो करना ही नहीं समस्या तो चाहता। यही है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। आलोचना एक दूसरे की करते रहेंगे कि उसने ये नहीं करा वो नहीं करा, लेकिन आपका जो हाँ जिम्मेदारी है, जिसका उसने जो ये काम करा, है एक वो दूसरे के करके ऊपर राजी डालने नहीं। से कोई वो नहीं बिल्कुल। होता। वो दूसरे पार्ट में डाल देता है, दूसरा आप तीसरे पे डाल देता है, लेकिन आम आदमी फंस जाता है उसमें, जो बिल्कुल जनता है वो पिसती रहती है। बिल्कुल। तो इसमें एक अभी बार देखिए सत्येंद्र जी हमारे जो। यहाँ पे एक साल से ये सुना जा रहा है कि यहाँ पे जितने डार्क स्पॉट्स थे उनकी जो स्ट्रीट लाइट्स थी, आप लगाइए कितनी बड़ी वारदात होती है अगर अंधेरा होता है। एक अगर हम्म अभी थोड़ा सा अंधेरा आ जाए तो रात को जो है ना आप हमारे मेन एंट्रेंस से लगेगा शायद जंगल में घुस रहे हैं। हम्म। वेल एस्टेब्लिश कॉलोनी के अंदर ये हाल है, मेन नहीं हॉल तो तो जो है रात ना को टूटे जो, पड़े हैं, नहीं तो स्वतंत्र जी मेन के रात हॉल्स। को पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती क्या, जो कोई नहीं आती, ये कोई जो नहीं आती। बैरिकेड लगाते हैं। बैरिकेटिंग कुछ नहीं है यहाँ पर, अनसेफ है एकदम कंप्लीटली डार्क। आप समझ लिए वो पुरानी लाइटें लगी हुई है बाबा आदम के जमाने की, वो एक साल से तो ये सुन रहे हैं हम्म। कि अभी चेंज होंगी चेंज होंगी चेंज होंगी, लेकिन कब चेंज होंगी पता नहीं है, अभी कोई इनका टाइमलाइन क्या है कोई नहीं आइडिया। तो पुलिस को नहीं, तो पुलिस डिपार्टमेंट को आपने खबर नहीं करी क्या, जो बेगमपुर का जो थाना लगता पुलिस है हमारे यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट से आपके यहाँ मीटिंग हुई थी आपका कौन सा लगता है? अभी। आपका थाना कौन सा लगता है? एसएचओ भी एसएचओ भी अभी नए आए हैं, एसीपी भी नए आए हैं। उन्होंने कमिट तो कर दिया है कि ये जैसे ही होगा, ये किसान आंदोलन के चक्कर में बैरिकेड्स जो है ना अवेलेबल वहां लगे हुए हैं, वो आ जाएंगे तो हम हम्म। लगवा देंगे कर देंगे। अब उसके अंदर कितने हम्म। बैरिकेड चाहिए, कितना क्या कुछ खर्चा होगा, वो क्या होता है इंडिविजुअल अभी क्या क्या? नहीं तो पूरे 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 दिल्ली के बैरिकेड किसान आंदोलन में जहां बैठे हुए हैं जो किसान, वहीं लगा रखे हैं क्या पूरी दिल्ली के वही वही बैरिकेड? और कोई एज पर बैरिकेड नहीं एज है पर क्या? एज पर क्या माल? एज पर एज पर हिम उनके यहाँ यही है। ये गलत है ना, इसमें ये रवैया तो गलत है सत्येंद्र जी। 24 जो 25 में 25 सेक्टर है, जिसमें 9 8 कितने पॉकेट है वहां पे? 9 पॉकेट है टोटल मिला के। बिल्कुल। हाँ जी। 9 है ना, तो वहां उनकी सुरक्षा के लिए अगर आप चारों तरफ से अगर लगा दे बैरिकेडिंग, तो वहां सुरक्षा हो जाए। हाँ तो जी। ये चीज तो देखनी चाहिए ना पुलिस को, जो सुररक्षा के लिए देखना चाहिए, सुरक्षा की ये सब दृष्टिकोण से। डिस्कशन में रखा गया, उन्होंने कमिट भी कर दिया, लेकिन कब आएंगे, कब वो लगेगा, कब वो इनकी एक चेक पोस्ट बनेगी। एक सड़क के ऊपर आप देखते होंगे कि एक स्ट्रक्चर बना खड़ा हुआ है, जो अपने सेक्टर 25 के कोने पे 27 पॉकेट के कॉर्नर पे, उसमें वो हाँ जी। पंचर की दुकान खुली हुई है, बताइए। मतलब दैट इज नहीं तो नॉट ये अनयूटिलाइज्ड। मतलब उसको क्या है, ब्रिक के पूरे वो बना हुआ छत एक डालनी है और उसके ऊपर लेकर के चेक पोस्ट हो जाएगा, तो यहाँ का पूरा एरिया जो है ना ये अंदर कवर हो जाता है। नहीं तो वहां कोई पुलिस का भी नहीं बैठा होता वहां पे। कोई नहीं मिलता जी यहाँ पे, तो वहां पे। सिर्फ सिर्फ जो है इन्होंने ये पुलिस की मिले वगैरह तो कुछ नहीं होता। हॉकर्स इतने बैठे हुए 150। ये आप संदीप जी कभी आप उधर से रिठाला से आइए इधर हमारे टूवर्ड्स 24-25 के लिए, तो आप ऐसा देखिएगा कि वहां पर लेफ्ट साइड के अंदर मेला लगा होता है, गाड़ियों का ट्रैफिक हम्म। जाम हो जाता है। आप लगाइए हम्म। 100 फुट का रोड होगा मेन रोड पे, हम्म। और वो सारी ठेली नहीं है, शोरूम लगा रखे होते हैं। हम्म। आप ये कह देना कि ये केजरीवाल जी की वो है कि इनकी लिबर्टी दी हुई है कि भाई इनको जहां कहीं बैठे रहने दो, या पुलिस वालों हम्म। का वो होगा, समझ में नहीं आता। शोरूम बना रखे हैं, अगर एक नहीं गरीब तो आदमी होता है वो आप क्या आपको शोरूम नहीं, बना के रखेगा क्या? नहीं तो मेरी बात है, ये तो आपको दिखाई दे रहे, लेकिन पुलिस वालों को दिखाई नहीं दे रहे क्या? वो उस रोड से नहीं आती, ये तो पुलिस चलता फिर तो रोड है, मेन रोड है। देखो, ये जनरली सभी को पता है कि इनका पुलिस वालों का उनके साथ में बंधा होता है हम्म। महीने का। उनको जो है पेशगी कुछ क्या होता होगा, महीने का जो देना होता होगा, वो जो है चलता होता है, उसके वजह से जो है ना वहां पर इस तरीके का इनका संगठन बना लेते हैं। फिर ये आज वहां पर कम से कम कुछ दिन तो 75-80 दुकानें होंगी वहां पर, शोरूम है।
ठेली नहीं है, नहीं रेडी नहीं तो है कोई भी। नहीं तो सतेंद्र जी एक बात बताइए, तो एमसीडी मेरे ख्याल से एमसीडी से संज्ञान लेती है, तो एमसीडी को आपने कंप्लेन नहीं एमसीडी करी क्या? क्या, ये देखिए एक चीज बताओ, हमारे यहाँ कानून भी बने हुए हैं, लेकिन तोड़ने वाले भी तो यही है। सिविल आदमी अगर हम जाकर के कहीं हो जाए तो हमारे लिए तो मुसीबत है, हमारे लिए तो 1 सेकंड में चालान, टोपा भी उतार के रख दे या मुंह से ये भी उतर जाएगा तो 1 सेकंड में चालान हो जाएगा। इनका कौन चालान कर रहा है? इनका कोई चालान नहीं होता, इनकी सब मिली भगत रहती है। और ये सालों साल से तो मैं देखता आता हूँ यहाँ पर कि ये पक्के रोड पे, अब ये इनके ज्यादा ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना है। यहाँ पे ये चाहे कुछ भी बना ले, ये शोरूम बना करके कल पक्की दीवारें भी खड़ा करके कुछ भी स्ट्रक्चर बना दे, क्या दिक्कत है इनको? भाई जब टूटेगा तब टूटेगा, देखेगा, लेकिन इनको तो सब कुछ, सब सहूलियत दी हुई है ना। आप एक तो दफा इसका ये विचार हमारे नहीं तो नेता नेता लोग हमारे यहीं से गुजरते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं, तो उनको ये दिखाई नहीं देता क्या? उनको नहीं लगता कि भाई ये गलत है, कि जैसे अगर यहाँ से इनको हटाना चाहिए, लोगों को असुविधा हो रही है, तो उनको इस पे कुछ कार्य नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब तक अपने दर्शकों को बता दूं कि सतेंद्र मोहन पाठक जी हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, पॉकेट नो सेक्टर 25 के ये जनरल सेक्रेटरी हैं आरडब्ल्यू के वहां के। तो इसलिए, और सिटी बैंक से ये रिटायर है, 38 साल का इनका करियर रहा जो एमएनसीज में भी। तो काफी नॉलेज रखते हैं और हर जगह कंप्लेंट डालते हैं, सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं। इसलिए हम इनसे चर्चा कर रहे हैं कि सेक्टर 25 की क्या क्या समस्याएं हैं उस पे, और समाधान भी बता रही है। तो जो संबंधित विभाग है वो कृपया सुनिए, जो नेता लोग हैं वो सुनिए कि क्या क्या हो सकता है। आप अगर आप अमल नहीं करें तो आप सुन तो लीजिए, कि तभी तो कुछ अमल कीजिए। और बताइए कि कहीं 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 और अर्जी लगानी हो, कहीं और एप्लीकेशन लगानी है, तो आप वो बता दीजिए, आप हमें कमेंट में लिख के बता देना, या किसी के थ्रू जो आपके जो पार्टी के लोग उनसे बताइए कि भाई हमें समझाओ ना कि कहीं और लेटर लगा, तो वहां लगाएंगे। लेकिन जनता के लिए काम तो करो, जनता के फायदे के लिए काम तो करो। तो एक बार अब सतेंद्र जी, अभी जो दर्शक जुड़े हुए हैं, एक बार आप वो जो आपके पॉकेट में एक मोबाइल टावर लगा हुआ है, जो इलीगल मोबाइल टावर मैं कहूंगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे कि उसके लिए वहां, जैसे हमने लाइव भी दिखा रहे हैं और चैनल को भी हमने बुलाया था, वहां वो भी दिखा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो टावर वही लगा हुआ है, जो मोबाइल टावर आपकी पॉकेट में, जो बिल्कुल इलीगल है, जो लग रहा नहीं चाहिए था। स्कूल है साथ में, आपकी सोसाइटी है, आरडब्ल्यू की परमिशन के बिना, तो उसका थोड़ा डिटेल अब दर्शकों को बता दीजिए। इसका जो है ना, ये मैं बताएं कि एक सडनली एक दिन आकर के हमारे को यहाँ पर जो है कुछ कार्य छेड़ दिया जाता है। यहाँ पर टावर लगाने वाले आ गए, तो ये आइडिया नहीं लगा कि, पहले तो ये लगा कि ये शायद अपने ऊपर एक कमरा डाल रहे होंगे, लेकिन उसके बाद में पता लगता है कि ये यहाँ पर जो है ना, इन्होंने परमिशन ले रखी है पहले से ही, पहले डे वन। अच्छा, दे गॉट द परमिशन फर्स्ट, देन दे स्टार्ट द वर्क। अब आप ऐसे समझिए कि कितनी परेशानी वाली बात है कि एक आदमी के सर पे ला करके कोई बिठा दे कि भाई ये तो करो। अब एनओसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जो टावर है, इसकी एनओसी अगर उन्होंने इश्यू कर दी तो ये समझ लो कि ये हाई कोर्ट से जाकर के क्वेस करानी पड़ेगी। आप समझो सिविल आदमी आरडब्ल्यू के इन बड़ी बड़ी कंपनियों के चुंगल में फंस जाता है। और कौन फंसाता है? ये नॉर्थ डीएमसी के यही पे ही। आप ये लगाइए कि जो अननोन आदमी है, हम तो सिविल है, हमारे को क्या मालूम कि टावर क्यों, अरे हमारे को तो इतना मालूम है कि ये टावर रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लगती है, सिंपल। अब नहीं, लेकिन वो जिसके घर पे टावर लग रही है, नहीं तो सदर जी, जिसके घर पे लग रहा है, अगर वो भी तो वही रह रहा है, वो वही तो वो यही रहता है ना। वो खुद, उनको खुद ही नहीं रहना, दूसरों की लाइफ मिजरेबल करनी है। अच्छा, खुद अपना आप नहीं रहते, खुद कैंसर हो तो उनको, अड़ोसी पड़ोसियों अपनी, अच्छा, वो अपनी जो मर्जी करे, वो मरे जिए। अच्छा, उनको और आपके पॉकेट में मकान ले लिया है और या खुद नहीं रहते, बिल्कुल आपके पॉकेट में मकान ले लिया या खुद नहीं रहते, और जो दूसरे लोग हैं जो सोसाइटी के, जो पॉकेट के, उनको रेडिएशन से वो झेलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुद क्या जेई है जो लगवा रहे हैं, यही है क्या है ये जेई बताते हैं, नॉर्थ डीएमसी में ही है, वहीं सेम एरिया में। अच्छा, उसी विभाग में है और उसी का फायदा उठा के मोबाइल फोन,
हाँ जी, हाँ जी। और वो जो है क्या है कि कुछ लोग बाग उसके साथ के भी यहाँ के हैं जो इंटरनली कहीं उसको वो करते होंगे कि वो सिर्फ धमकी भरे चीजें चलती हैं। हम्म। धमकाने वाला जैसे वो होता ना कि भैया तो रोकना हो तो रोक लेना। अब किसी को नॉलेज नहीं तो नहीं है अगर तो जो वो हर एक कुछ नहीं कर सोसाइटी की सकता। और आरडब्ल्यू, ये बहुत बड़ा नहीं तो इस सत्येंद्र जी हर एक सोसाइटी की आरडब्ल्यू होती है, हर एक सोसाइटी की आरडब्ल्यू होती है, तो आपकी सोसाइटी की भी आरडब्ल्यू है, आप आरडब्ल्यू जनरल कोई सेक्रेटरी हैं, कोई तो आप लोगों की आरडब्ल्यू किसी की की परमिशन नहीं लगी हाँ जी, और कोई और परमिशन टावर नहीं, लगा दिया पेशेंट के सब और कुछ बिना कर बिना दिया परमिशन हमने। के। बहुत ही शर्मनाक अरे बात वो है ये तो तो। ये हम्म। है बिना कहते हैं ना बिना सर्टिफिकेट दिए हुए डिग्री तुम्हारे को मिल जाए, एनओसी मिल गई बिना हम्म। बिना पेपर सबमिट करे हुए, काम खत्म हो गया ना उनका। अब आप भटके जाओ सिविल आदमी, हम्म। सिविलियन हम्म। परेशानी में रहता है, उनको सबों को पता है भेद का कि ये बाद में रोते रहो जो मर्जी हम्म। करते रहो और हम तो लगा के अपने बैठे अपने जाकर के अब लड़ते रहो साले मुकदमे, तो कहाँ जाओगे आप। तो ये हम्म। बहुत बड़ा ये होगा, इसको एड्रेस तो करेंगे किसी ना किसी दिन। अभी फेडरेशन के अंदर हम्म। ये सारा पॉइंट आया क्योंकि 1 से 2 टावर लगी हैं। ये इनकी प्ली ये रहती है कि यहाँ पर जो हम्म। है ना मोबाइल तो सबों को चाहिए, मोबाइल सरेंडर कर दो। अरे भाई ये हम्म। ऐसा नहीं होता, ये हिंदुस्तान है, हम्म। यहीं पे तो भेड़ चाल चलाई हुई है इन्होंने। भेड़ चाल क्या होती है कि हमारे क्या हम्म। सामाजिक जो जितने हम्म। ये पार्षद हैं या ये विधायक हैं, इनका कोई ये कर्तव्य नहीं है कि क्या नाम जो है यहाँ पर सिविल बॉडी को जो है सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए। अरे जो गाइडलाइन बनाई हुई है जिसके अंदर बताया हुआ कि आरडब्ल्यू की परमिशन होनी जरूर है, और जो हम्म। टेक्निकल जो चीजें वो तो क्यों नहीं शेयर कर रही। अब मेरे पास सारी इनकी आरटीआई और इनकी सबों की तो इन्फॉर्मेशन नहीं कोई देता, क्या करेंगे हम्म। आप बताइए। नहीं तो जब तक एक बार हमारे ये दर्शकों के लिए हायर अथॉरिटी एक बार पाठक जी, नहीं पाठक जी एक बार थोड़ा, जो हाँ हमारे जी दर्शकों को कईयों को पता नहीं है कि ये मुद्दा है क्या, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा मुद्दा समझाने का प्रयास कीजिए और ये बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या एक्शन लिया इस टावर को हटवाने के लिए, थोड़ा सा ये बता दीजिए हमारे हमने दर्शकों को एक बार आप। सिविल सिविल में या रोहिणी कोर्ट के अंदर इसका केस फाइल किया टू रिवोक दी स्टे के लिए कि इसको हम्म। कंस्ट्रक्शन को रोक दिया जाए। लेकिन जज भी हम्म। इन चीजों को सुन के राजी नहीं हुए। आज 6 महीने हो गए, 6 महीने में डेट ही पड़ती रही है, हमारे हम्म। को कभी भी एक पर्टिकुलर मैटर के अंदर किसी कंप्लेंट को सुना भी हो। घोर अंधेर कर दी हम्म। जुडिशरी। एक क्या हम्म। ग्रीवेंस लेंगी वो भी लेडी है, माननीय है। हम्म। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप कुछ हम्म। भी करते रहिए तो कोई दूसरा आदमी सिविल आदमी कुछ नहीं करेगा। अब इसको आगे हमने लेना है, किस तरीके लेंगे वो भी हम बताएंगे आपको, किस तरीके से हम ले रहे हैं उसको। वी विल विड्रॉ द केस। हम्म। अब हम्म। क्या है वो केस डाल करके आप उल्टे फंस गए। केस हम्म। अगर डाल देते हैं तो हम कहीं पे कंप्लेंट ही नहीं कर सकते। और फर्दर एलजी हम्म। हाउस को इन्होंने अपनी जगह दे दी कि जी हमने तो एनओसी दे दी है। हम्म। एनओसी दे दी है लेकिन बिना सर्टिफिकेट के कैसे दे दी, ये कोई पूछ के तो राजी नहीं। इसका, एलजी तक नहीं तो इसके सामने स्कूल भी है क्या, आपके सोसाइटी के सामने स्कूल भी है? स्कूल बिल्कुल नजदीक में, सड़क क्रॉस करके स्कूल है। और दो जो दो बच्चों स्कूल को, है, जब एक बच्चों नहीं है, को, दो स्कूल। नहीं तो बच्चों को क्या प्रभाव पड़ेगा जब स्कूल देखिए खुलेंगे, बच्चे स्कूल आएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों ये जो टावर लगा देखो दिया है, सारा और कितना सारा डिस्टेंस, मैं कितना ये होगा सतेंद्र जी, अभी डिस्टेंस ये कितना है? दोनों ये इसका डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है ये आपके बीच स्कूल में का और सड़क आपके है और टावर का बीच में वो डिस्टेंस है, कितना है? 50-60 मीटर बिलो 100 में तो दोनों स्कूल कवर हो जाएंगे। 100 मीटर के अंदर? 50 से 100 के बीच में। बिल हाँ कितना कितना शर्मनाक, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं कि आप भी जिनके हाँ बच्चे जी स्कूल में हैं, आप आवाज उठाइए अपने बच्चों की भलाई के लिए, आपके बच्चों को यही पढ़ना है, और साथ में मोबाइल टावर है, उसके जो रेज है, मतलब जो उसका जो दुष्प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा, तो आपको आगे भुगतना पड़ेगा, तो उस पेरेंट्स को भी सामने आना चाहिए इस चीजों के लिए। जी। तो ये सोसाइटी के लोग आपके फेवर में है इसमें, सतेंद्र जी, इस मामले में? अरे तो पूरी सोसाइटी के पेपर के वो सारे साइन करके सिग्नेचर करके दे रखे हैं। हम्म।
बाय सिग्नेचर करके दिया हुआ है, कुछ जो 70 आदमियों ने लिख करके दिया हुआ है, कितने कितने लोगों ने? मोर देन 70। अब आप देखिए, अपने दर्शकों को हम कहना चाहेंगे, ये देखिए कितनी अंधेरगर्दी चल रही है। 70 लोग हो रहे, जो सोसाइटी के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि सोसाइटी के अंदर, जो पॉकेट के अंदर मोबाइल टावर हाँ नहीं लगना चाहिए। तो एक इंजीनियर साहब है जो यहाँ खुद नहीं रहते, उन्होंने ये मोबाइल टावर हाँ। यहाँ लगवा दिया है। और 70 लोगों ने लिख के दिया इसको हटाओ, तब भी कोई कोई सुनवाई नहीं है, हर जगह चले गए हैं, कोई सुनवाई नहीं। ये क्या क्या चल रहा है देश में? कितना पीड़ाजनक है जब ऐसी बातें सुनते हैं। और शहरों में, जो मेन शहर का जो रोहिणी रोहिणी जैसे इलाके में अगर आप ऐसा देखते हैं, ऐसा होता है, तो गांव में क्या सुनवाई रहेगी? एक ये समस्या और आई ये है कौन कह रहे हैं? सत्येंद्र, ये फहीम अहमद जी हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रहलादपुर और शाबाद डेयरी की तरफ से जो ओपन एंट्री, ये सबसे बड़ी दिक्कत है सेक्टर 25 की। इस कारण सेक्टर 25 का पीछे वाला पार्क नहीं यूज कर पा रहे हैं, और सेक्टर 25 वाले और असामाजिक गतिविधियों का मतलब शुरुआत होती है इससे, शाबा डेयरी साइड की ओपन एंट्री से। ये कह रहे हैं कि पीछे अगर जो शाबा डेयरी का आपका एरिया लगता है, तो वो पार्क खुला हुआ है जैसे वहां पे, तो वहां कुछ लोग जैसे असामाजिक जो तत्व होते हैं, तो वो असामाजिक कार्य करते हैं। तो ये भी एक समस्या है, ये इन्होंने बात रखी है फहीम जी देखिए ने। डीडीए से ये बिल्कुल क्लियर बातचीत रही थी कि जो भी हमारे सेक्टर है, उनके जो सेक्टर रोड हैं, वो हम्म कंप्लीट गेटेड होने चाहिए, कंप्लीट गेटेड। हम्म दैट हम्म मीन्स कि जो आपकी ओपनिंग्स हैं, जो आपकी, मानते हैं कि कच्ची कॉलोनी साथ में लगती है, बट इट शुड बी गेटेड, हम्म इट शुड बी हम्म गेटेड। मतलब वहां पे हम्म गेट ही ना हो, दीवार ही ना हो, यही नहीं पता लगेगा कौन आदमी कहाँ से इनफ्लो आउटफ्लो, कोई पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यहाँ से ट्रक हम्म लेकर के लोग बाग ऐसे निकलते हैं जैसे उन्होंने ये हाईवे बना रखा है। अब हम्म। कहाँ के ट्रक हैं वो यही नहीं समझ में आता। हमारे यहाँ तो, यहाँ पे तो नहीं कंस्ट्रक्शन पर, ऐसी तो ही हो नहीं रही तो फिर जो जिसकी वजह एक से। नहीं तो और नहीं तो और सदर जी एक बात की है ना, हाइट। सदर जी एक बात जी। है। नहीं नहीं, तो मेरा आपसे सवाल था कि सो इन टोटल हाउ मेनी गेट्स आर देयर ऑन द बाउंड्रीज ऑफ रोहिणी सेक्टर 25? हाउ मेनी गेट्स दे हैव इंस्टॉल्ड? गेट, कोई गेट नहीं लगा हुआ जी, ओपन ओपन है सारे, समस्या सब तो यही है ना, सब चारों बिल्कुल। चारों तरफ से। कोई कोई पुलिस बैरिकेटिंग नहीं है, कोई दीवार नहीं बनी है, कोई गेट नहीं बना हुआ, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का वो नहीं है। इवन मैं बता दो रहा हूँ ना, पार्क वगैरह जो है उनकी दीवारें टूटी पड़ी हैं, ब्रोकन वो पड़ी हुई हैं। कम से कम 3 महीने हो गए इनको बात को एड्रेस करे हुए। वो कहते हैं कि अभी उसका हम्म टेंडर कर दिया है, अब हो जाएगा, अब चालू हो जाएगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब कब होगा ये पता नहीं। बड़ा हम्म। ड्रॉबैक है जी इसको। नहीं तो डीडीए के अंदर नहीं तो आपने जो सेक्टर 25 रोहिणी की एक फेडरेशन भी बनाई, आप लोगों ने, तो हाँ जी, हाँ उसका जी, वो हाँ उसका जी। क्या रोल है? उन्होंने क्या कहाँ बात रखी है? और क्या इस फेडरेशन की फिर सुनवाई हो पा रही है? जो विभाग जो सुनवाई कर रहे हैं क्या? देखिए फेडरेशन का तो ये है कि एवरी डे तो कोई नहीं जा पाता है। जो इंटरेक्शन नहीं है नहीं, तो वो जैसे तो मंथली मीटिंग होती हो कभी, उनसे कॉरस्पॉन्डेंस चली हुई मेरा है। मेरा मतलब ये है कि फेडरेशन, नहीं नहीं बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब ये है, क्या ये जो विभाग है, ये सुनवाई करते हैं क्या जैसे फेडरेशन की? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जो आपकी फेडरेशन है, आप सारे मिलकर नहीं बात रख रहे हैं फेडरेशन की पूरे अब सेक्टर के, 25 की, अब पहली बार, लेकिन हाँ। पहली बार ऐसा लगा है जो चीफ इंजीनियर है हम्म मिस्टर अश्विनी कुमार, उनसे हम्म मिलकर के आए थे। उसके बाद में हम्म एक्शन हुआ, यहाँ पर काफी साफ सफाई वगैरह की गई। हम्म डंपिंग जो पड़ी हुई थी वो हम्म एटलीस्ट यहाँ से हटाई गई, सफाई हुई, रोडों पर हम्म दिखने लगा कि हाँ भाई, नहीं तो झाड़ियां ही झाड़ियां और गंदी पड़ा हुआ था यहाँ पर। तो वो काफी हम्म उसके अंदर वो हुआ। लेकिन उसके साथ में जो टेंडर प्रक्रिया है, जो आगे की जो जो फुटपाथ वगैरह बनने का है, जो बाउंड्री वॉल टूटी हम्म हुई है उनको ठीक करने का है, जो खाली प्लॉट पड़े हुए हम्म हैं उसको सफाई करने का है, वहां पे एंट्री हम्म जो है उनकी बंद करने का है, जो रोड से लोग हम्म वाग जो है अनवांटेड जो वहां कैसे हो जाते हैं उनको रोकना है। डीडीए के प्लॉट में इंक्रोचर हम्म बैठे हुए हैं, हम्म डीडीए के प्लॉट खाली पड़े हुए, और ये किसी को थोड़ी ना मालूम है। एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह में घुस बिल्कुल। जाते हैं वो, एक जगह से निकलते हैं हम्म दूसरी जगह में घुस जाते हैं, कोई नोबडी इज बॉदरिंग। हम्म हम्म। पानी की नहीं हमारे तो यहाँ एक एक बिल्कुल समस्या और समस्या भी है। है।
हाँ, पानी की पानी की इतनी समस्या। बड़ी समस्या है नहीं तो कि पानी एक की दिन समस्या, आता है। मैं आपको बता दूं सत्येंद्र जी, नहीं तो हाँ सेक्टर जी। 23 रोहिणी में हम बात कर रहे थे, तो वहां एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जी। आगे उनका भी इंटरव्यू हम करेंगे, तो वो ये बता रहे थे कि सेक्टर 23 की बता रहा हूं मैं, सेक्टर 23 में सिर्फ आधे घंटे पानी आता है पूरे दिन, आधे घंटे। तो आपके यहाँ क्या क्या है, आपके यहाँ कितने घंटे पानी आता है, पानी मतलब जो रोज हमारे यहाँ सेक्टर पानी 25 में? तो 2 दिन में एक बार आता है, एक दिन हम्म छोड़ करके एक दिन आता है। पानी हम्म 4 घंटे आता है, नौ हम्म 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक रहता है, नहीं पर पानी हर रोज नहीं आना 4 चाहिए क्या? आवर्स। नहीं हर तो रोज ही आना एवरीडे। चाहिए। हाँ, फिर? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंडेटरी उसके अंदर आना आता है। लेकिन हम वो करिए, कमिटमेंट कोई नहीं करता कि ये एक कब से रेगुलराइज हो पाएगा। ये तो अभी तक समस्या ही है। हम्म हम्म एक्सक्यूजेस 10 नहीं होंगे, तो समस्या, कमिटमेंट कोई नहीं नहीं तो है। एक समस्या ये है ना सत्येंद्र जी, 48 घंटे में अगर सिर्फ 4 घंटे पानी आता है तो कितना दुर्भाग्य है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर बिल्कुल। में और रोहिणी में अगर आपका 48 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे पानी आता है, तो हाँ गांव हाँ। में और फिर फर्क क्या रह गया? गांव में भी आजकल पानी आ रहा है, तो ये तो बड़ी बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा बताया ना, हमारा दुर्भाग्य इतना है कि किस एक समस्या हो तो बताएं। पानी हम्म। के लिए नहीं है। मैं कहता हूँ तो कच्ची आपने कॉलोनी पीछे है, आपने उस नहीं तो ये पानी आपने आपने कच्ची पानी की कॉलोनी समस्या है जल ना। बोर्ड को रखी क्या? जल बोर्ड को रखी आपने? जल बोर्ड, जल बोर्ड को रखी है ना। जल बोर्ड के सामने, जल बोर्ड के सामने तो ये एसटीपी यूनिट का भी कंप्लेंट चला हुआ है। इसका जो हम्म इन्फ्लुएंट है, उसकी जो रेटिंग है, उसका जो आज तक उसका स्प्रिंकलर वगैरह, गार्डन वगैरह जितने भी वो यूज करना चाहिए, वहां से बोरवेल इन्होंने बंद करा दिए। बट उन्होंने जो हम्म ऑल्टरनेटिवली उनको वो भी तो स्टार्ट करना चाहिए था, वो नहीं किया कुछ भी। हम्म। ये और आपकी बात, चलते नहीं तो आपकी हुए बात से सिस्टम को सदर ब्रेक जी, करने का है। हाँ जी। बिल्कुल, तो सदर जी आपकी बात से फहीम अहमद भाई भी सहमत है। वो कह रहे हैं कि जी पाठक जी, जैसे आपने वो जो ये जो ओपन का जो बताया ना, जो खुला हुआ है जो शाबा डेयरी से, तो पाठक जी कह हाँ रहे हैं जी। कि ये जो फहीम जी कह रहे हैं कि जी पाठक जी बिल्कुल यही हाँ जी। कहा, कहना चाह रहा था, वो भी ये कहना चाह रहे थे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, फहीम जी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो एनवायरमेंट का है ना जी, एसटीपी यूनिट का तो बहुत ही डेंजरस है। दैट कैसे, एक बार इज समझाएंगे? एक बार, नहीं नहीं, तो आपको अब थोड़ी समझ, ये आपको तो बहुत जानकारी बहुत ज्यादा है पाठक जी, लेकिन जो हमारे आम दर्शक है तो उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अच्छा अच्छा। डिटेल में आप समझाएंगे ये? हाँ। ये जो अपना जो इसका है ना, एसटीपी यूनिट, हम्म हम्म जो ईटीपी यूनिट और एसटीपी यूनिट लगे होते हैं, जिसके अंदर ये जितना भी इन्फ्लुएंट होता है, वो सारा का सारा ट्रीट होकर के उसका जो है फिर उसके अंदर एक गैस निकलती है, साथ में उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का जो है सिविक बॉडी को दे दिया जाता है, जल बोर्ड वगैरह के थ्रू। जितने भी गार्डन है, जितने और जो कॉमनली यूज होता है, उसके अंदर ये यूज होना चाहिए। ये कोर्ट की तरफ से हम्म एनजीटी ने दे रखा है। ये गाइडलाइन हम्म कोई हमारी अपनी है, ये इनको इंस्ट्रक्शन है। हम्म बट दे आर नॉट। हम्म ड्रॉबैक इज कि वो जो वहां का ट्रीटमेंट प्लांट है, उससे जो पहले ये जो सारी चीजें थी डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, उसको कोई हम्म मॉनिटर नहीं करता। हम्म। कोई मॉनिटर नहीं करता। जितने भी नहीं तो ये जो आपके आपके ये आपके सेक्टर 24 और जो 25 के सामने गंदा नाला खुला हुआ है, सत्येंद्र जी, तो इसका कोई नुकसान नहीं है क्या? जो हाँ खुला हुआ जी। है, पूरा गंदा नाला है, पूरा नाला बह रहा है, तो इससे भी तो असुविधा होती होंगी पाठक जी? इसके लिए तो अब जो है कोर्ट ने ये मना कर दिया कि इसको आप बंद नहीं कर सकते। इसको पक्का हम्म तरीके से, जैसे और नजफगढ़ पे और इधर जो ये करोल बाग साइड में पूसा रोड से लेकर के सारा अंदर कर दिया ना, बंद कर दिया है, उस हम्म। तरीके से आप इसको बंद नहीं कर सकते। दिस इज ए नहीं रिजर्व तो ड्रेन्स। कुछ रिजर्व ड्रेन है जो ये सेक्टर 16 के तरफ से आती है, जिसके अंदर फ्लड के हम्म टाइम पे इसको यूज किया जाता है। और जो ये वाला है, ये ड्रेन है नॉर्मल। अब इसके अंदर क्या सीन क्या है, ये आप समझिए। यहाँ पे जो एसटीपी यूनिट का इतना जो इन्फ्लुएंस जितना भी आ रहा है ना, आप तो ये तो पूरा हम्म ट्रीटमेंट प्लांट है। हम हम्म रहे 10 अपार्टमेंट में,
वहां पे एक छोटा सा सुसाइड वो उसका एवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने। उसी से इतना हम्म इम्पैक्ट आता है वहां पर। सम टाइम स्मेल हम्म होती है बहुत जबरदस्त। और यहाँ पे तो सारे जो हम्म। जो आपके इक्विपमेंट होते हैं वो इफेक्ट होते हैं सारे। आदमी की वही तो तो जाती समस्या है। है कि मेरे को कई बार मेरे को कई लोग समस्या बताते हैं कि उनका जो टीवी एलसी जो एलईडी था वो खराब हो हाँ ये गया, सब एसी खराब हो खराब हो जाते हैं। गया। तो सब ये खराब हो सब जाते हैं गंदे नाले के पास अगर घर हो तो हाँ। गंदे नाले के सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका सोल्यूशन क्या है इसका फिर सतनर जी, आपको तो जानकारी है सभी चीजों की, तो आप मतलब ऐसा क्या था क्या इसके किया जाए लिए इसका वो फिर, मतलब अभी कैसे कहाँ अब बात रखी ये जाए? बीच में जब जब ही हम फेडरेशन के लिए ये कार्य करने लगे थे तो उसके अंदर कई हम्म जो मौजूद लोग बाग हैं उन्होंने इनिशिएट किया है। अब उसको पूरे जो पीछे तक जो कॉरस्पॉन्डेंस हुई है उसको आगे अब लेकर के चलेंगे। तो हम्म होपफुली कहते तो हैं कि हम तो यही करेंगे कि इसमें जो बेस्ट टू बेस्ट हो सकेगा वो करेंगे। उसका कम से हम्म कम जो एक रेटिंग फिक्स करी होती है ना कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए इसका जो हम्म स्मेल है, या तो इसकी चिमनी को आगे ऊंचा करके और किसी तरीके जो भी एनवायरमेंट्स जो इसके टेक्निकल जो है वो बताएंगे उस तरीके से कर देंगे वो। लेकिन हम्म अगर नहीं कहेंगे तो कोई करेगा नहीं, अपने आप से कोई नहीं कर सकता इनमें। ना वहां की रोड हम्म बनी थी, रोड के लिए बोला गया तब जाकर के ये वो रोड रिपेयर हुई। ये हम्म कम से कम 2 साल से ये खाली पड़ी थी ये रोड। जो इस्कॉन के हम्म सामने जो रोड आ रही है ये हम्म 2 साल से छोड़ा हुआ था। हम्म आप चेक करिएगा। आपने हम्म आपको उसका तो एक मेरा सजेशन है कि आप जो है ना इस चीज को जरूर एड्रेस करवाने के लिए इसको वीडियोग्राफी कराइए। ये जो हम्म इंक्रोचमेंट है ना ये आगे आने वाले हम्म समय में सबों के लिए थ्रेट होगा। हम्म ये हम्म ये जो है ना ये वो हॉकर्स नहीं है जो रेडी पे आए जो है अपनी ठेली पे आता है और वो करके। ये तो शोरूम बनाए हुए हैं, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचर है ये। हम्म और सबसे बड़ी चीज ये कि इनका सबों का पूरा बायोडाटा होना चाहिए। ये हम्म हमारे से तो सिविल बॉडी को तो ये आरडब्ल्यू के तो कहते हैं कि एक एक आदमी नौकर आता है तो उसका जो है ना पीसीसी कराइए। पुलिस वाले आकर हम्म के बोलते हैं कि नहीं। हम्म पुलिस वालों को हम भी हम्म। तो बोल सकते हैं कि भाई इन ये जो कौन है लोग बाग जो यहाँ पे बैठे हैं आकर के जिनसे किराया ले रहे हो क्या कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, ये बात तो भाई बढ़िया आपने सड़क अच्छी पे उठाई। है। आप ये आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे दिल्ली पुलिस बोलती है कि भाई जैसे कोई आपके मकान में रहने के लिए आ रहा है किराएदार, तो उसका आप पुलिस हमारे यहाँ वेरिफिकेशन करा जितना भी दीजिए। नौकर तो आप सर्वेंट कहना के चाह रहे लिए हैं कि आप इनका भी तो होना चाहिए, जो सर्वेंट वो के लिए भी पीसीसी वेरिफिकेशन कराते हैं ना होता है, जी। तो आप कहना चाह रहे हैं इनका भी होना कोई चाहिए। भी बिल्कुल बिल्कुल, तो होना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल। आधार कार्ड चेक कराया जाता है, उसके फॉर्म भर करके पुलिस वालों से पीसीसी कराया जाता है, पुलिस हम्म क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पीसीसी। हम्म दैट इज मैंडेटरी फॉर। आप हम्म किराएदार होते हैं उसके लिए भी तो हम्म देते हैं ना। आप एक बार बताओ, हम्म मैं कहीं पे किराए पे लेने जाऊंगा, मैं 10-20 हजार रुपए किराए का देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को जो है वो पीसीसी करा के देना पड़ता अपना। इफ आई एम गो हम्म फॉर द रेंट, लीज लेता हम्म हूँ, या मैं हम्म वो लीवर लाइसेंस लेता हूँ, हम्म किसी भी सूरत में हमारे को पीसीसी करा के देना पड़ता है। मैंडेटरी है वो। हम्म हम्म आप अपने सर्वेंट को, ड्राइवर को, आप कोई भी जो है वर्कर आता है उसका आपको पीसीसी मैंडेटरी है जी। नहीं तो फिर इसका आप ये बताइए कि जो और जो समस्याएं हैं इसके अलावा पाठक जी, और क्या क्या समस्या है? ये तो आपकी समस्या बिल्कुल ठीक है, आप जो देखो रिठाला से जो आता है। आप 6 पॉकेट तो जानते ही हैं। हम्म आप हम्म हमारा जो है ना पॉकेट 9 है, इधर सामने जो है 6 है, और इधर से और हम सामने अगर स्कूल है। राइट को टर्न करेंगे तो वो स्कूल्स वगैरह आ जाते हैं सारे। उसके पॉकेट है, 5 वे पॉकेट है 6 के सामने एक बार एकदम। ये 5A जो ये 5A। वाला जो ये हाँ 5A जो है ये टी पॉइंट जो है एक तरीके से इस पे जो है ना ओपन है। हम्म अब ये डीडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, क्यों नहीं है? भाई एक चीज बताओ ना, हम्म ये कोई आम रास्ता थोड़ी ना है।
कॉलोनी से हम रास्ता हम्म, क्यों देंगे जी, ये बताओ पहले। हम्म, हम्म, हमारा जो पॉकेट्स का है, यहाँ के जो लेआउट प्लानर हैं, उनको ये बताना चाहिए हम्म, ना कि भाई ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर हमारी एंट्री बंद है। हम्म। और वो सबसे बड़ा मेजर थ्रेट है हमारे लिए एक तरीके से। जो भी तो बाइकर्स उस जो यहाँ पे चेन स्नैचिंग और ये वो सब हुई हैं पिछली वारदातों हम्म, से, तो यही एक्सपीरियंस मिला कि वो सारे भगते यहीं से ही। तो ये रास्ता आगे जाके कहाँ कनेक्ट होता तो है ये? इसको तो प्रॉपर ये पूछे जो ये कच्ची कॉलोनी है ना, जो अभी पीछे बनी है, उसमें जाकर के हम्म। लिंक हो जाता है आगे से रोड। तो इसको बंद करवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया? बंद करने के लिए लोकल तरीके से बताया हुआ है। हम्म, लोकली पहले तो एक से कमिटमेंट हो गई थी कि भाई ये कर देंगे। बट अब ये है कि हम्म, अब हमने जो इनके पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ के तीनों चारों पॉकेट के, और 5A के हम्म, भी, उनसे भी बात हो गई है प्रवीण गोयल जी से। तो हम्म, और विशाल जुनेजा जी को, तो वो भी तो यहीं रह रहे हैं अब। हम्म, तो उनको लेकर के इस चीज को रखा है कि ये दोनों चीजें करनी है। एक पीछे जो गेट जो बता रहे हैं उसके लिए भी, और इसको भी थोड़ा सा इसके ऊपर कम से कम गेटेड होना चाहिए। कोई वहां पर हम्म, गार्ड लगाएंगे, कोई वो करेंगे। नहीं तो ये तो सारी चीजें जो है इसी तरीके से चलती रहेगी, सेफ्टी सिक्योरिटी तो हैम्पर होगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और क्या क्या समस्या है इसके अलावा इसमें पाठक जी आपके यहाँ पे? देखिए प्रोजेक्टेड तो यही थी। अभी गार्डन के लिए तो जो है ये सेंट्रल पार्क जो है, इसकी जो है ना जो शेबी कंडीशन है, उसके लिए उसको रिहेबिलिटेट करना पूरा। हम्म, हम्म, उसमें जो कार्य होने हैं उसके लिए लेटर दिया गया है। दे हैव हम्म, कमिटमेंट। वहां पे जो हम्म। सुशील गुप्ता जी आए थे, वो कमिट करके गए थे। 25 लाख रुपए तो इन्होंने सैंक्शन कर दिया था इसके लिए, लेकिन तो वो सुशील अभी तक गुप्ता जी मूर्त नहीं आप कह रहे हैं पूरा। कि ये जो आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं सुशील गुप्ता जी, आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ, वो लास्ट टाइम जब यहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने ही कमिटेड फॉर कि 25 lakhs का जो है ना ये दे देंगे कम से कम, एटलीस्ट इसका वो कर देंगे। अब इनके अच्छा, विधायक से जो है हो गया? अभी नहीं किया है। अभी हुआ नहीं, अभी तो एस्टिमेट अच्छा। बना है। एस्टिमेट के लिए कर हम्म, दिया है। हम्म, अब दिक्कत ये आती है कि यहाँ से जो है ना नरेला तक जाना पड़ता है सभी को। नरेला हम्म, इज नॉट क्लोजली एट, नहीं तो हम्म, ये हम्म, सेक्टर 5 का होता तो हम इजीली जाके अप्रोच कर सकते थे। तो डे इसको टू डे कर आपके जैसे सकते ये हैं। एरिया को नरेला से क्यों कनेक्ट किया जाए? क्या आसपास कहीं का होना चाहिए था ना सदन जी? तो वहां से कैसे लिंक कर दिया? ये नजदीक होना चाहिए। इसी चीज को तो मैंने बोला था कि लोकल जो डेस्क है ना, हेल्प डेस्क जो है लोकल होना चाहिए हमारे को। अगर रोहिणी लिखा है तो रोहिणी हम्म। के अंदर ही होना चाहिए। रोहिणी है ना? बिल्कुल बिल्कुल रोहिणी में ही बिल्कुल। होना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट कम से कम हम्म, डाक तो लेने वाला ले सकता है। ऐसा तो काउंटर होना चाहिए ना। हम्म, एक हम्म, डाक लेने में एक लेटर देने के लिए भी वहां पर जाना पड़ता है। हम्म, भाई लेटर अगर मैं आज दे दूंगा, आज भेज दूंगा, तो मैं जाके अपॉइंटमेंट हम्म, लूंगा ना वो सीधे। एक बार हम्म, लेटर देने के लिए जाना पड़ता है, एक बार जो है अपॉइंटमेंट के हम्म, लिए जाना पड़ता है। तीसरे दिन जो है उसको अगर वो नहीं मिल पाता तो फिर थर्ड, 3 राउंड लग जाते हैं। हम्म। जस्ट बस की वेस्टेज ऑफ बस की टाइम। सो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से मेरे ख्याल से करीब 15 किलोमीटर दूर होगा आपके यहाँ से नरेला, शायद कहाँ पंद्रह से? किलोमीटर तो होगा आपके 25 से। बिल्कुल, तो एक तरीके से सिंधु हम्म, बॉर्डर के पास लग जाता है। हम्म, हम्म, बॉर्डर के नहीं पास तो लग उसका जाता है मतलब एक क्या, वो तो तरीके रोहिणी में होना चाहिए ना? आपका जो रोहिणी सेक्टर 25 है, तो से। आपका ये जो रोहिणी ऑफिस में ये ही भी होना चाहिए। रोहिणी में होना चाहिए। रोहिणी में होना चाहिए, ऐसा कोई भी हम्म, दिक्कत नहीं है जिसके लिए इनको जो है ये सब चीजें करने के लिए सिर्फ नरेला ही जाना पड़े। हम्म, बस की सुविधा है आपके यहाँ पे सदर जी? जो बस फैसिलिटी होती है, तो क्या सेक्टर 25 के अंदर जो ये जो सरकारी जो जो डीटीसी होती है, जो ये बस आती है क्या अंदर अंदर से? नहीं, इधर कोई डीटीसी बस वगैरह का कोई वो नहीं, कोई नहीं तो प्रावधान नहीं। आपके यहाँ नो पॉकेट है पूरे मिला के सेक्टर 25 में, तो अंदर से कोई बस आती नहीं? ये 9 नहीं, ये 10 है पूरी। 10 पॉकेट पॉकेट है? वन अच्छा, से 10 पॉकेट। लेकर के जो डीडीए की बनी हुई है वो एक अलग है, एक जो हम्म, कॉलोनी बोलते हैं जिसे, वो अलग है। वो तो काफी बड़ा हम्म, एरिया है, उसके सामने इंस्टीट्यूशनल हम्म। भी है। उसके इंस्टीट्यूशनल सामने भी है तो अंदर बस इंस्टीट्यूशनल भी है। नहीं तो सरकार
हेलो। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि वो जो बस फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना। आपको आवाज आ रही है सतेंद्र जी? आ रही है जी, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि वहां से तो बस फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना, कि जैसे 10 पॉकेट्स है यहाँ पे टोटल, तो डीटीसी हाँ की जी, हाँ बस तो जी। अंदर से आनी चाहिए। आम आदमी जो व्हीकल अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो तो बस से ही आएगा ना। तो इसी के लिए बस हाँ, बस तो होनी चाहिए, बस की सुविधा। बस वगैरह का भी रहना चाहिए, लोकल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, किसी भी तरीके का हो। बट हम्म। वो सब अरेंजमेंट नहीं किया गया है। वो सब अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पर। तो सतेंद्र जी, लोकल आप रोहिणी अथॉरिटी, सेक्टर 25 में सेक्टर 25 में ही रह रहे हैं ना, कहीं और तो नहीं रह रहे? नहीं कि नहीं, बिल्कुल सेक्टर बिल्कुल यहाँ तो 25 में सुविधा ही है, रह रहे हाँ। हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, तो इतनी सुविधा रोहिणी लगता है ये, और ये सुविधा दे ही रखी, जो जो बेसिक सुविधा है ये नहीं दे ऐसा है रखी। ना यहाँ पे, वो आप अगर यहाँ का जियोग्राफिकल देखेंगे ना, तो सेक्टर 25 जो है, जैसे ही रिटाला से आता है, नाला पार करते के साथ ही वो सारी बसेस लेफ्ट मुड़ जाती हैं। सेक्टर यहाँ का जो 24-23 की तरफ जाती हैं। जो हाँ, डिस्टेंस डिस्टेंस जो है ना, वो ज्यादा कवर करना पड़ता है। इंस्टेड अगर उन बसों को एक चौक आगे से कर दिया जाएगा, तो आई थिंक दैट कैन बी द सर्व द पर्पस। जो लोकल हाँ, तो ट्रेवल ये करते पर्पस होना होते चाहिए हैं, ना। बिल्कुल उनके बिल्कुल। लिए हाँ। ये जो है इजी इजी वे होगा कि उसी बस को एक टर्न, एक मेन जो है जंक्शन से ना लेकर के नेक्स्ट वाले जंक्शन से ले लेंगे, तो वो भी सर्व कर लेगा। सेक्टर को पूरा करता है वो। हम्म। बिल्कुल, जो आम आदमी, गरीब आदमी को फायदा मिल जाएगा, जिसके पास खुद का व्हीकल नहीं है, वो बस से मतलब बिल्कुल जा सकता है, तो उसको उसको सुविधा मिल जाएगी। तो इसी के लिए हम बात बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल, इस चीज के क्योंकि लिए। अब देखो आबादी तो बढ़ ही रही है अब। पर जो है ना, ऐसा नहीं है कि बसेस का या उसका यूटिलाइजेशन नहीं है प्रॉपरली। हम्म। नहीं, बिल्कुल सही आपने बात रखी। संदर्भ जी, बातें आपने बहुत सारी बातें रखी, उसका सुझाव भी दिया। तो समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। तो अंत में एक बार आप जी फिर जी। से अपनी जो समस्याएं थी वो थोड़ा सा फिर से पढ़ के बताना चाहेंगे, ताकि एक बार लोगों को पता चल जाए, एक संज्ञान ले लें कि भाई क्या क्या समस्याएं थी, एक बार। देखो जी, सबसे मेजरली क्या है यहाँ पर, सेफ्टी सिक्योरिटी का है। ये जो जो जितना भी यहाँ पर हम्म टूट फूट हो रखी है, खाली वेकेंट प्लॉट जो पड़े हुए हैं, उनकी जो दीवारें टूटी हुई हैं, जो सराउंडिंग है, पॉकेट्स हैं, उनकी तो पूरी जो है बैरे वो जो है बाउंड्री वॉल होना चाहिए उसके लिए। पहली चीज। दूसरी हम्म चीज ये है कि अनहाइजीन इतना है पूरे क्षेत्र के अंदर कि सफाई का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट हल होना चाहिए। हम्म प्रॉपर आदमी फिक्स होने चाहिए, हर 2 पॉकेट 3 पॉकेट के लिए एक बंदा, 2 बंदे जो है ना यहाँ पर डिटेन होने चाहिए। उनकी फिक्स ड्यूटी होनी चाहिए, शेड्यूल बने होने चाहिए। वो जो है डे टू डे उसकी क्लीनिंग करें, स्वीपिंग करें। हम्म साथ में जो हम्म गार्डन वगैरह है उसकी जो रिहेबिलिटेशन है जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इतना यहाँ पर हम्म अब लोग हैं कि उनकी जरूरत है। उसको डंप हम्म यार्ड थोड़ी ना बना के रखना है। उसके अंदर जो भी कार्य करने हैं, चाहे वो हमारे विधायक हो या एमपी हो, जिस तरीके से भी हो, अब जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूरा कर देना चाहिए। रिहेबिलिटेशन। हम्म तीसरा जो हम्म, है, फुटपाथ मैंडेटरी होने चाहिए। डीडीए बिल्कुल। वालों को हर हालत में, आप चाहे वहां से एलजी हाउस से आ गया लेटर हमारे पास कि ये अक्टूबर दिसंबर हम्म तक फुटपाथ बन जाएंगे सारे। लेकिन हम्म वो जो है कमिटमेंट ही तो है। अभी काम हम्म, तो नहीं हुआ स्टार्ट। जब तक काम ना हो जाए तब तक क्या समझे कि भाई ये काम हो गया है। उससे क्या होगा, बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल। अनवांटेड अनमेंट है, साफ सफाई का है, बहुत कुछ इससे संभल जाएगा। जो हम्म। जहां पर हमारी जैसे पक्की कॉलोनी है, इनके अंदर जो अंदर की स्ट्रीट है, वो सारी आज तक जो है दूसरे वो बाबा आदम के जमाने की 25 साल से बताओ किसी ने नहीं देखा। आरएमसी स्ट्रीट के अंदर कितना हम्म पैसा लग जाएगा इनका। अरे इसको भी जेजे कॉलोनी हम्म से कंपेयर करेंगे तो जेजे कॉलोनी बेटर लगेगी। ये कॉलोनी तो ऐसे लगेगी जैसे कहीं रिफ्यूजियों के लिए डाल दी है। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। हम्म जो सिविक एजेंसी है, हम्म अगर डीएमसी के अंडर आता तो डीएमसी को इस कार्य को अविलंब करा लेना चाहिए अभी। विद हम्म। इन 1 साल है अभी इनको बोर्ड वोट द्वारा से देने के लिए। ये एड्रेस अभी करवाइए आप।
नहीं तो अभी 7 महीने में फिर से इलेक्शन है, सब वो और फिर से सभी का जो आप देखना सारे नेता लोग आएंगे, ढोल नगाड़े बजाते हुए आएंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे, आपको फूल मालाएं होपफुली बहुत पहनाएंगे, बढ़िया। और फिर से जीत जाएंगे, और फिर हम्म। और जो तो है और कई क्या सारी आपने चीजें हम्म, जो बैरिकेड्स हम्म, हैं, अब जिस तरीके के लोग ये एसएचओ एसीपी जैसे कमिट किए हैं कि भाई वो वहां से बैरिकेड्स आ जाएंगे तो हम लगवा देंगे। और जो पीछे जो हम्म, पुलिस पोस्ट जो है वो स्टेब्लिश करनी है इधर पीछे की और मेन हम्म, रोड पे भी। जब वो स्टेब्लिश हो हम्म, जाएगी हम्म, और एक तरफ से एंट्री हो जाएगी, रात को चारों तरफ से बंद होगा, तो शायद मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे चोरी की जो वारदातें हो रही है, मोटरें इतनी निकल गई यहाँ हम्म, पे, मेरा ख्याल है हर महीने समझते हैं कि दो चार निकलती जाती हैं यहाँ से। आप देखिए ना ऐसा थोड़ी ना कि हर आदमी लेकर के कोई मोटर ही देखता रहेगा, हर समय लगाता रहेगा हर दूसरे महीने। मोटरें बिल्कुल पानी बिल्कुल की बिल्कुल। मोटरें जो है बाहर रहती हैं, वो तो निकाल ले जाते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि पुलिस का जो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो उनका जो ये क्या बोलते हैं बीट का जो राउंड होता है ना, उसके लिए भी उनको रखा था कि उनका कम से कम एटलीस्ट जब तक ये जो मूवमेंट है बीट जो है यहाँ पर इस एरिया में लगा है, रात को तो हमको एक सिंगल सायरन नहीं सुनाई देता गाड़ी का। पहले इससे पहले जो टीम आई थी से कम एक आदमी ऐसा था जरूर, वो बाइक पे आकर के पूरे में लुक आफ्टर करता होता था, सायरन सुनाई देता था। अब कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो जो अनवांटेड जो लोग बाग रात को ट्रेवल करते हैं, कुछ एक चीजें यहाँ पर लिखा है, जो ट्रेस पार्सर्स हैं यहाँ पर, कुछ लोग बाग जो है ये कुछ क्या पीने पाने का जो रहता है सिस्टम है रोड साइड पे, वो चलता आता है। उसको हमने बोला है कि भाई इसको यहाँ से मेन हमारे वाले जो पैसेज से हटा करके इसको मेन रोड की तरफ उधर कर दो, जिससे कम से कम उसका क्राउड हमारे अंदर तो नहीं देखेगा। वहां पे क्या करते हैं, वो बाइक वगैरह स्टे करते हैं, पार्क कर देते हैं, और फिर वो वहां पर देखते रहते हैं, ताक लगाते रहते हैं कि यहाँ पर कौन जा रहा है चेन वेन पहने हुए। बच्चे का बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल। खींच लिया, कितने लेडीज का मोबाइल छीन लिया। तो स्नैचिंग तो जो है ना वो तो नॉर्मल होगी ना, अब और भी ज्यादा बढ़ेगी जैसे ये खुलेगा, क्योंकि अब किसी पे पैसे की कमी है या जो मर्जी समझ लो आप क्या चीज होती है। लेकिन यहाँ पे तो सबसे बड़ी वारदात तो ये है कि जो आदमी जो छोटे छोटे बच्चे भी आकर के वो चक्कू रख करके जो है वो एक फैमिली जा रही थी, सवेरे सवेरे बताओ उसकी उठा करके चक्कू रख करके उसकी चेन खींच ले गए, चेन घड़ी वगैरह सारी, अर्ली मॉर्निंग 7 बजे। तो सेफ्टी सिक्योरिटी का भी जो इश्यू है वो भी हमने डिपार्टमेंट को एस्केलेट किया है। अब देखो इनको सब चीजों को लाइन अप करने में आपका भी सहयोग मिलेगा और आगे इन सब नहीं नहीं चीजों को बिल्कुल, और हम तो बढ़ाएंगे। ये सारी बातें रखेंगे ही पाठक जी। तो एक मैं आपकी बात में और जोड़ना हाँ जी चाहूंगा पाठक जी, जो कोविड केयर जी सेंटर का है तो उसकी सुविधा क्या है? अगर दिल्ली भगवान ना करे भारत में तीसरी लहर आए, हम तो चाहते ना आए, अगर भगवान ना करे आती है, तो सेक्टर 25 की क्या सुविधा है, क्या कोविड केयर सेंटर का क्या क्या प्लान है, 25 के क्या फैसिलिटी अंदर है? सेक्टर 25 के अंदर कोई फैसिलिटी इस तरीके की अवेलेबल नहीं है जो एक हम्म, कम्युनिटी सेंटर के लिए, जैसे मैंने बताया कि जो 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 एमेनिटीज होती हैं एक एक हम्म, पर्टिकुलर इतने बड़े सेक्टर के लिए, एटलीस्ट एक हम्म, मोहल्ला क्लिनिक, एक जो है हम्म, पॉलीक्लिनिक, एक जो है क्या हम्म, नाम है अपना कम्युनिटी सेंटर, जो स्कूल हम्म, वगैरह हैं उसके अंदर भी ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम में हम्म, जो ये फूड सर्विंग का किया था वो अभी भी चल रहा है इसमें हम्म, लॉकडाउन में। हम्म, 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 अब जैसे हम्म, कोई एक सिविल कोई यहाँ पर बॉडी का कोई ऑफिस, यहाँ पर कोई लोकल ऑफिस कोई किसी का है अवेलेबल नहीं है, तो उन सब चीजों हम्म, को यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, कुछ स्पेस हम भी दे सकते हैं। हमारे साथ में एक जो है हम्म, सीएससी मार्केट के लिए जो है हम्म। वहां पे तो कम से कम को नहीं तो 500 तो 200 बेड तो कम से कम लग ही जाएंगे, 100 से 200। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 200 बेड का 100 बेड का भी 24 सेक्टर 25 में लगते हैं तो काफी सुविधा होगी, लोगों को कहीं दूर नहीं भागना पड़ेगा। और हमने ये देखा कि इस दूसरी देखिए लहर में जो वेकेंट प्लॉट कई है मौतें तो ऐसी हो गई कि संदीप पास। जी, हाँ जी।
जो डीडीए के जो वेकेंट प्लॉट होते हैं, वो कोई भी हम्म, संस्था, आप हम्म, कोई भी संस्था अपने नाम से उसको अभी टेम्परेली कोविड सेंटर बनाने के लिए ले सकती है, हम दिला सकते हैं। हम्म, हाँ जी, नहीं, बहुत बहुत अच्छी आपने वो बात रखी। फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये पाठक जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आप आपने अच्छी बात रखी। और ये थे पाठक जी, सतेंद्र मोहन पाठक जी, और इन्होंने अपनी सारी जो समस्याएं रखी जो सेक्टर 25 में अभी है, और उसी के समाधान के बारे में बताया। तो जो संबंधित विभाग है, चाहे वो डीडीए, एमसीडी, जल बोर्ड, जो भी विभाग हो जिनके संबंध में ये बातें रखी गई हैं, तो कृपया इन चीजों का संज्ञान लें। और जो नेतागण है, जो जनता ने जिनको चूज करा है, वो भी सामने आए और इन समस्याओं को देखें। ये आम आदमी की चिंताएं हैं, ये समस्याएं हैं, इसी के लिए आपको वोट दिया गया था। तो ये भी उनका समाधान निकालें। एक ये फहीम अहमद जी ने और लिखा, चंद्र जी, अगर किसी बंदे को रात को रात को 10:30 बजे अगर घर जाना रात हो, को पैदल। वो ये सेफ्टी सिक्योरिटी आ गया ना जी। आप अगर हम्म, रात में अकेले आ रहे हो, जा रहे हो, तो आपके लिए वो थ्रेट है। हम्म, 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 देखो, हम और आप तो एक तरीके से गाड़ी से निकल गए तेजी से, अगर कोई बिल्कुल वॉक बिल्कुल, करके आ रहा है तो उसके लिए पैदल थ्रेट आता है। है। हाँ मैं बिल्कुल, और बताया ज्यादातर था, लोगों के पास गाड़ियां नहीं है, ड्रग उनके लिए तो बहुत समस्या है। कुछ ड्रग्स वगैरह का कुछ यहाँ पर है, दो एक जगह स्पॉट है जहां पर की हम्म, ड्रग एडिक्ट लोग बागों का झुंड रहता है। वो कुछ भी कर हम्म, सकते। मेन एंट्रेंस है ना, हम्म, मेन हम्म, एंट्रेंस में डार्क स्पॉट है। हम्म, सेकेंडली हम्म, दूसरा, वहां पर जो है ना, जो शराब वगैरह वगैरह पीते हैं, खाते होते हैं, वो शॉप्स हम्म, वहां से हटनी चाहिए। दूसरी हम्म, तीसरी चीज ये है कि जो हमारा सीएनजी वाला जो एरिया है, वहां पे जितनी भी हम्म, हम्म, बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, और प्लस जो अंदर हम्म, प्लॉट के अंदर की साफ सफाई होनी हम्म, बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि हम्म, लोग जो पीछे जो मिसक्रेंट थे, जिन्होंने काउ स्लॉटरिंग करके वहां पे डलवाया, साथ में वो जो सॉरी, है गंदगी वहां पे डालते हैं। 24-23 सेक्टर बिल्कुल। के जो ट्रक्स वगैरह हैं, वो आकर के वहां पे सारा कूड़ा डाल जाते हैं। डंपिंग यार्ड बना हुआ है वो सारा, जो खाली प्लॉट्स पड़े हम्म, हुए हैं, हम्म, उसकी दीवारें टूटी पड़ी हैं उसी जगह। उसका हम्म, इतना ड्रॉबैक ये है कि उसको जब तक अगर दीवार नहीं बनेगी तो सेफ्टी सिक्योरिटी सभी हेम्पर होती रहती है। हम्म। उसको एड्रेस नहीं, बिल्कुल करना बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र जी। तो ये सारी बातें सुरेंद्र इतना जी ने सुंदर पॉकेट रखी। है, ये और बहुत सुंदर पॉकेट है। इसको सुंदर बनाने में सबों का सहयोग मिलेगा तो ये जल्दी जो है बहुत हम्म, अच्छी पॉकेट मानी जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात से आपने अंत किया। पाठक जी ये कह रहे हैं कि अगर पॉकेट तो बहुत सुंदर है, लेकिन लोगों का योगदान चाहिए, और डिपार्टमेंट्स का योगदान चाहिए, और जो नेतागण है उनका योगदान चाहिए। बिल्कुल, तभी एक इसको हाँ, तभी सेक्टर 25 को ऐसा बनाया जा पॉजिटिव सकता वे है कि में भाई लेकर के। बाहर से बिल्कुल लोग भी यहाँ आने के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल अपनी बिल्कुल, बातें रखने के डेवलपमेंट लिए बहुत पूरी रहेगी। बहुत बहुत, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र मोहन पाठक जी। ये एनजीओ थैंक यू वर्कर जी, थैंक यू। हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं। पॉकेट 9 जी सेक्टर 25 के जनरल सेक्रेटरी है, सिटी बैंक में काम करते थे, जी। 38 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो आगे भी आपसे बात करते रहेंगे सतेंद्र जी, और भारत बराबर टीवी जी, पे इस बराबर। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए, ताकि सामाजिक हित में और देश हित में आप ऐसे ही बढ़िया काम करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सो है। नाइस जी, सो नाइस। तो धन्यवाद जी। तो मैं संदीप भारतीय धन्यवाद। अभी इस प्रोग्राम का समापन करता हूँ इस बात से, और आगे भी हम ऐसी चर्चाओं में जुड़े रहेंगे, और आपको जो सामाजिक हित की बातें हैं वो आपको दिखाते रहेंगे, जो देश हित में होगा। आप सबका थैंक यू। जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जी, जय हिंद।